ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम वदनम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा पाणिः मधुरा पादम मधुरा नित्यम मधुरम शतम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम मम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं शिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोले श्री गोविंद भगवान की जय राधा रमण लाल की जय बाके बिहारी लाल की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय छड़ेश्वर महादेव भगवान की जय चंपई माता की जय वल्लभाचार्य भगवान की जय चंपेश्वर महादेव भगवान की जय श्री राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय सोनी परिवार की जय कुछ अपने अपने माता पिता की जय कुछ बाज अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामय माताएं, अनुसुईया स्वरूपा, शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्मानीय जन,
युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, भक्त अनुरागी, कथा में रसपान करने वाले रसिकजन, श्रोता समाज, विद्वत विप्रजन, संतज्ञजन, संगीतज्ञजन आदि आदि दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, आज अंतिम दिन की बेला में भागवत कथा की आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस की बेला में आइए हम लोग जो है भगवान नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा को रसपान करते हैं। करने से पहले अपने मन को एकाग्रचित्त करते हैं, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए, मन को एकाग्रचित्त करने के लिए हमको भगवान का नाम जपना पड़ता है, संकीर्तन करना होता है। आइए भगवान नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी लाल की। मुझे दास बना कर रख लेना, जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। भगवान तो अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान तू अपने चरणों में। राजा राम तू अपने चरणों में, ओ राजा राम तू अपने चरणों में।
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में ओ भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में ओ भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के कहो एक बार राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल भगवान की सुंदर विवाह संपन्न हुई थी। अच्छा, कहाँ हुई थी विवाह भगवान की? चाची, भगवान का विवाह कहाँ हुआ था? अरे तोरला में हुआ था, वो कहाँ होगा? है कि नहीं? सब शादी के आप लोग तो गवाह हो, सब बाराती बने, घराती बने, सोचने वाले कोई बात है नहीं। है कि नहीं? मंडप यही लगा था, भगवान की शादी यही हुआ। प्यारे भक्तजन, आइए आज जानते हैं कि भगवान की शादी कैसे हुई। कल तो हड़बड़ी भी हम ज्यादा सुन नहीं पाए। देखो, जब माँ का हरण करके लेके जा रहे थे ना भगवान, तो बहुत युद्ध हुआ। मैंने बताया था कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ की संतान पैदा नहीं होती और चंद्रवंश में बिना झगड़ा शादी संपन्न नहीं होता। रुक्मणी मैया के भाई शिशुपाल सब युद्ध करने लगे। दाऊ जी भैया आए पीछे से औक्षणी सेना लेके। दाऊ जी भैया को डर देख के डर के भग गए आधे लोग। हाँ, दाऊ जी बहुत शक्तिशाली। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी मैया के जो भाई थे रुक्मी, उनको बताया गया कि जो तुम्हारी बहन है साधारण नहीं है। नारद जी ने मुझे बताया था बेटा, उनके पिता ने कहा, विदर्भ ने, भीष्मक ने, कि बोले ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को मिलना चाहिए, नारायण के स्वरूप भगवान का नहीं है। मैया को लेके आए वापस, और मैया को वापस लेकर के आए हैं। फिर भगवान जो है शादी की तैयारी की है। यहाँ शादी की तैयारी हुई, वहां भी शादी की तैयारी हुई। और शादी की जब तैयारी हुई तो भगवान निमंत्रण लेके ब्रज भेजे यशोदा मैया के पास उद्धव को। और उद्धव को जब भेजे थे ब्रज ना, उद्धव आया शादी का कार्ड लेके। शादी कार्ड देखा, किसका शादी कार्ड है उद्धव? बोले श्री कृष्ण का। अच्छा, इतना बड़ा हो गया वो, आज कार्ड भेजा है हमारे लिए। माँ यशोदा कहती है, वो तो कहता था कि मेरा लाल है, मेरी माँ है यशोदा। फिर इस यशोदा माँ को कार्ड भेजे है, वो भी तुम्हारे हाथ। नंद बाबा ने कार्ड को पकड़ा और शादी कार्ड को बीच से फाड़ दिया। ये कार्ड वापस ले जाओ, हम नहीं जाएंगे शादी में। उद्धव जी आए और बाबा को दिए, मतलब भगवान को दिए कि देखो नंद बाबा ने कार्ड फाड़ दी, वो नहीं आऊंगा। बोले भगवान समझ गए कि माँ मेरी नाराज है और बाबा भी नाराज है, मुझे खुद जाना होगा। और भगवान श्री कृष्ण जो है खुद ही रथ पकड़ करके अपने माता पिता को लाने गए, यशोदा जी को और नंद बाबा को। फिर भगवान बारात लेकर के आए, बढ़िया दुल्हा के जैसे सज धज के। हाँ, और तब जो है शादी जो है संपन्न हुई है। देखो, उस समय भगवान की जो विवाह है वैदिक रीतियों से हुआ है, सप्त ऋषियों के माध्यम से और बड़े बड़े महात्माओं के माध्यम से विवाह संपन्न हुई, विधिवत हुआ है भगवान की शादी जो है। कैसे हुआ है? विधिवत हुआ है शादी जो है। आज तो हम लोग शादियों में कटौती कर देते हैं, है नहीं? पहली 5 तेल चले, 5 तेल वाला निगाह हम नहीं सके, समझो नहीं? बाबूजी की शादी खुद 5 दिन के हो रही भाई, शादी का सबूत खलो है, आज तक कार्ड रखा है, हम वो दिन देखे हैं। कैसे हम? अब लोगों में समय का अभाव है। बोले कहाँ पंडित जी? बोले 5 तेल वाले थे, उसको 3 तेल कर दो, समय नहीं है, 3 दिन की शादी करो। अब उसमें भी लोग कटौती कर रहे हैं, 3 दिन कहाँ महाराज जी? बोले समय नहीं है, भवन वन मिलता नहीं, 1 दिन का करो। 1 दिन सुबह बारात जाएंगे और सुबह वहीं माटी हो जाएगा, कैंपस में मातृका पूजन मंडप हो जाएगी, वही सब काम हो जाएगा। 1 दिन की शादी रखो आप। अब लोग जो है 1 दिन की शादी रख रहे हैं, बताइए इतनी कटौतियां। हम जीवन में इतनी कटौती कर रहे हैं संस्कारों में, एक दिन हमारे जीवन में ही कटौती मत हो जाए।
इसलिए इन सब चीजों में हमको कटौती नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। जो जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए। जितना संस्कारों का अगर हम दोहन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे जीवन में प्रवाह पड़ेगा उसका। इसलिए संस्कारों का दोहन हमको नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, देखो प्यारे भक्तजन, मैया की जब शादी हुई, शादी जब हुई तो सुंदर मैया की विदाई भी हुई है, समझ रहे हो। और मैया की जब विदाई हुई है तो विदाई का जो वो क्षण, वो पल था, विदर्भ जी नगर के जो राजा हमारे भीष्मक महोदय, भीष्मक राजा जो रुक्मिणी मैया के पिता है, इतने रोए हैं जब मैया की वो उन्होंने विदाई किया। और विदाई उन्होंने किया, उस तकलीफ को केवल बाप ही समझ सकता है, माँ ही समझ सकता है, समझ सकती है, जो अपनी बेटी की विदाई करते हैं। हम अपनी बेटियों को नाजों से पालते हैं, फूलों की तरह पालते हैं, बड़े करते हैं, और एक दिन वो हमें छोड़ के चले जाती है तो बड़ी दुख लगती है, पीड़ा होती है प्यारे। खासकर बेटियां जो होती है ना, बेटियों को आप बिल्कुल संजो करके रखें। बेटियों को किसी भी प्रकार का दुख न मिले, इसका विशेष ख्याल किया करो आप, ना? समझ रहे हैं ना। बेटा और बेटी में हमें कभी फर्क नहीं सोचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। बेटियां तो प्यारे महान हैं। तो प्यारे, बेटियां जो होती है ना, बड़ी नाजुक होती हैं बेटियां, और बेटियों को तो हमको प्रसन्नता से रखना चाहिए। हाँ? बेटी संगीत है, बेटी ही संस्कृति है, बेटी वारिस है, बेटी बाग है, बेटी विधि है, बेटी ही गीत है, बेटी ही है तो आपके पास खुशियों की सौगात है। ये बेटियां महान होती हैं, बेटियां प्यारे भक्त। बेटी भार नहीं होती। कई लोग बेटी को भार समझते हैं कि बेटी भार है। बेटी भार नहीं, बेटी तो अधिकार है, बेटी तो आधार है। हाँ? जीवन उसका अधिकार है, शिक्षा उसका हथियार है। बेटियां महान होती हैं। देखो, अगर आपके यहाँ बेटी है और उनकी शादी के बारे में अगर आपको कोई कहे, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, जल्दी शादी कर दो, अरे कब शादी करोगे, हमसे ज्यादा टेंशन वो पड़ोसियों को ज्यादा होता है, ऐसा अगर कोई कहे तो कहे दे दो 3-4 लाख रुपए पैसा कर देंगे शादी बेटियों की। बेटियों की शादी जो है बिल्कुल सोच समझ करके करना। आपको बता दूं मैं, बेटियां जो है अच्छे घर में जाए इसका विशेष ख्याल रखना। बेटियां जो है घर में जा करके बेटियों को तकलीफ नहीं मिलना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखना। क्योंकि एक बार बेटी की जब शादी हो जाती है और बेटी जो है जब ससुराल जाती है ना, अगर अच्छा पति मिल गया तब तो ठीक है, और अच्छा पति अगर नहीं मिला, पति उसका शराबी हो गया, सास ससुर अच्छे नहीं मिले, तो बेटी ससुराल में जाकर रोती है और जा करके सबसे पहले अपने पिता को याद करती है। क्योंकि बाप बेटी से खूब प्यार करता है और बेटी अपने बाप से खूब प्यार करती है। बाप और बेटी के बीच गहरा संबंध होता है। जब बेटी की विदाई होती है तो एक बाप जो है बहुत रोता है, लेकिन उनकी आंसू दिखती नहीं है। समझ रहे हो ना, बाप का आंसू नहीं दिखता, लेकिन सबका आंसू दिख जाता है। समझ रहे हो ना। देखो प्यारे भक्तजन, पिता तो पिता होता है, पिता के बराबर कोई नहीं। समझ रहे ना। पिता की आंसू जो है वो दिखती नहीं है। हाँ? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है, पिता से ही माँ की चूड़ी बुंदी सुहाग है। पिता है तो घर के सारे बच्चे के सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जो बिना आंसू के रोता है वो बाप होता है।
बच्चों की किस्मत के छेद को जो अपनी बनियाइन में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है ना, वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीने कोख में रखती है, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। और जब बाप समझ में आ जाता है तो वो हमारे पास रहता नहीं है। इसलिए भैया बाप है तो उनकी इज्जत करो। तो एक बेटी की शादी जब होती है तो बाप सबसे ज्यादा रोता है। बेटी को जब ससुराल भेजते हो आप, और बेटी को जब तकलीफ मिलती है ना वहां, तो बेटी के पास केवल एक ही रास्ता रहता है कि वो सुसाइड कर ले। पति अगर अच्छा नहीं मिला है, सास ससुर अच्छे नहीं मिले हैं, तो बेटी जो है याद कर करके, पिता को याद कर करके रोती है। प्यारे क्या कहती है बेटी जो है, ध्यान से सुनना। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लेले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है बाप से, रोते रोते ससुराल में याद करते करते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी रोते रोते ससुराल में जाके बाप को कहती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, तो छुपाते हो पापा जी,
क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति में बेटी कहती है ससुराल में जाके रोते रोते, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है पापा जी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। इस पर पिताजी जवाब देते हुए कहते हैं, पिता कहता है अपनी बेटी से, तेरे लिए जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, बिटिया की शादी करना तो बाबुल का कर्ज था, क्यों रख लिया है बोझ मन में, क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है, तुम सब के लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। प्यारे भक्तजन, इसलिए बेटियों को बड़े सोच समझ करके विदा करना। बेटियां जिनके घर में होती हैं वो किस्मत वाले होते हैं साहब। एक बेटी जो होती है वो 9 बेटों के बराबर होती है, शास्त्र कहता है एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती है। इसलिए बेटियों की विदाई बड़े सोच समझ करके करना। आज राजा भीष्मक मां रुक्मिणी की विदाई कर रहे हैं और आंखों से आंसू झर 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 आंखों से आंसू की धार बह रही है और इतना ज्यादा रो रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। खूब आंखों में आंसू है, खूब आंसू है, खूब आंसू। प्यारे भक्तजन, जब रुक्मिणी मैया की विदा हो रही थी ना, तो राजा भीष्मक कहने लगे रुक्मिणी मैया से, रोती रोती विदाई करते करते करते, तात की सो नहीं मात की सो, नहीं सोच हमें प्रिय भाई छोटे की, केवल सोच बिटिया यही मन में, यह हाल तुम्हें कभी ना भूलई है, केवल सोच यही मन में, प्रिय भाई बहन परिवार छोटे की,
तुम तो चली ससुराल गली, यह सब के सब यहीं छूट गए हैं। तुम तो चली ससुराल गली, अपने पिता की प्यार कभी ना भूले है। बिटिया तुम तो ससुराल में जा, ये सब को कभी कभी ना भूले है। बहना तुम तो ससुराल में जा, इस हाल को कभी ना भूले हैं। केवल सो यही मन में कभी मैके को कभी ना भूले हैं। बिटिया तुम त्यो ससुराल में जा, अपनी माँ की वो प्यार कभी ना भूले हैं। माता की पिता की शान, अपने भैया को कभी ना भूले हैं। तात की सो नहीं मात की सो, नहीं सोच हमें प्रिय भाई बहन की। तो आज रुक्मिणी मैया की विदाई हो रही है और सारे लोग उनके पिता उनकी माँ सब ये गीत मंगल गीत गा गा के रुक्मिणी मैया को विदाई कर रहे हैं। प्यारे रुक्मिणी मैया जो है जब आई द्वारिका, तो द्वारिका जैसे ही पहुंची प्यारे भक्तजन, तो द्वारिका वाले जो हैं खूब स्वागत कर रहे हैं, खूब स्वागत कर रहे हैं। और इतना स्वागत कर रहे हैं पूछो मत, खूब स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते करते मैया का स्वागत कर रहा है हो रहा है और सारे बरातियों का स्वागत हो रहा है। और स्वागत करते करते क्या कह रहे हैं ये द्वारिका वाले, बहारों फूल बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। फूल बरसाओ मेरे सरकार आए हैं,
मेरी सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, ये लखदार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, ये लखदार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे घन श्याम आए, मेरे घन श्याम आए हैं। ये बरसों की तमन्ना थी, तेरा दीदार हो जाए। तुझे देखूं जो एक पल तो सुकून इस दिल को मिल जाए। मेरी सांसें न थम जाए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे घन श्याम आए हैं। मेरे घन श्याम आए। बिछा दूं मैं पलकों को सांवरिया तेरी राहों में। निहारूं तुझको जी भर के, बसा लो मैं निगाहों में। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम बहारों फूल बरसाओ।
मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं। आज सुंदर अद्भुत स्वागत हो रहा है द्वारिका में रुक्मणी मैया और भगवान का। भगवान जब बारात लेकर के आए, प्यारे भगवान के विवाह जो है विधिवत संपन्न हुआ है। और भगवान के विवाह के पश्चात जब भगवान का प्रथम पुत्र हुआ, चलिए एक बार सभी हाथ उठाइए मेरे साथ और हाथ उठा करके कहिए सभी मिल करके, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह सबसे पहले मां रुक्मणी के साथ में संपन्न हुआ। और रुक्मणी मैया के साथ जब संपन्न हुआ, प्रथम पुत्र जब उनका हुआ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जब हुआ तो इनको प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से उठा करके संबरासुर नाम का एक राक्षस ले गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों में ही उसकी मृत्यु थी और वो नहीं चाहता था कि ये बड़ा हो और मुझे मारे, इसलिए उस बच्चे की चोरी करके समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब फेंका तो समुद्र में एक मछली उसे निगल ली। मछुआरा आया, जाल फेंका, मछली पकड़ी गई। अब बड़ी मछली है करके वो राक्षस जो मछुआरा जो है पकड़ा था, उसे लाके उसी राक्षस संबरासुर को दे दिया। और वो संबरासुर जो है अपने यहाँ खाना बनाने वाली विद्यावती को इसको दे दिया कि तुम इसको सब्जी बनाओ करके, है ना। और वो विद्यावती जब उसे फाड़ती है तो वहां से वही बच्चा, भगवान का बच्चा निकला। वो खाना बनाने वाली संबरासुर राक्षस के घर जो भोजन बनाती थी, वो उसका पालन पोषण करने लगी और पालन पोषण सुंदर उसका करने लगी और पालन पोषण करके उसको बड़ा करने लगी। एक दिन नारद जी आए और उसको बताया कि विद्यावती, जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही हो वो ही तुम्हारा पति है, कामदेव। और वो खाना बनाने वाली कौन थी? विद्यावती, रति, कामदेव की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आया है वही कामदेव, समझ रहे हो ना। जो कामदेव भगवान की कल परीक्षा ले रहे थे ना, रास के समय बताया था मैं, वही भगवान का बेटा बन के आया है, प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न बड़ा हुआ और उसी राक्षस को मार करके वापस अपने पिता के घर में प्रवेश किया। भगवान की दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी के बारे में बताते हैं। ये रसपान करिए प्यारे भक्तजन। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगर में एक बार एक यादव आया था, समझ रहे हैं ना, सत्राजित नाम का यादव। वो राजा था तो वो आया हुआ था। अब वो जब आया हुआ था तो उसके पास में एक मणि थी, मणि जिसका नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि था उसके पास में। और उस मणि की अगर 10 घंटे पूजा करो तो 8 भार सोना निकलता था उससे। कितना भार? 8 भार। 8 भार बोले तो क्विंटल क्विंटल सोना, सोचो आप, समझ रहे हो ना। 2 क्विंटल सोना निकलता था उस मणि से। और 2 क्विंटल सोना निकलता था उस मणि से। एक बार वही भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचा। कौन? वो सत्राजित यादव। भगवान ने उससे मांगी उसकी मणि, भैया ये मणि मुझे दे दो, मैं अपनी प्रजा में लगाऊंगा, जन को उसमें लगाऊंगा। तो वो सत्राजित यादव मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा इस मणि को आपको, मैं इस मणि को आपको नहीं दूंगा। भगवान कहे, बोले भैया ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वापस चले गए अपने घर। एक दिन उसी सत्राजित यादव का जो भाई था जिसका नाम था प्रसेन, वो अपने भाई से उसी मणि को मांगा, भैया मणि को मुझे दो, मैं इसको गले में लटका के शिकार करने जाऊंगा। और गले में लटका के वो शिकार करने गया। कौन गया? प्रसेन। अब प्रसेन जो है जब शिकार करने के लिए गया, प्रसेन जब शिकार करने के लिए गया तब उसको एक बाघ ने देखा, शेर ने देखा तो शेर उसके ऊपर हमला कर दिया। और शेर जो है जब हमला किया उसको मार करके मणि को पकड़ करके ले जाने लगा। और मणि को जब ले जाने लगा शेर जो है मार करके, तो मार्ग में कौन मिले? जामवंत जी मिले। जामवंत जी जो है देखे कि बोले ये मणि तो बड़ा अद्भुत मणि है, शेर के ऊपर हमला बोला, शेर को मार करके उस मणि को जामवंत लेके आ गया पकड़ कर। जामवंत जी उसे ले आए और जामवंत जी जो है
उस मणि को ला करके अपनी बेटी को दे दिए। किसको दे दिए? जामवंती को। बोले तुम इस मणि के साथ खेलो। अब इधर पूरे द्वारिका में ये बात फैल गया कि बोले द्वारकाधीश जो है मणि की चोरी किए हैं, मणि की चोरी किए हैं, मणि की चोरी किए हैं, मणि चोर है, मणि चोर है, मणि चोर है। पूरे द्वारिका में बात फैल गया। भगवान जो है प्यारे इस बात को जब सुने तो भगवान जो है इस बात को सुन करके भगवान को बड़ा दुख लगा कि मेरे नाम के आगे मणि चोरी की बदनामी लग गई है। और गर्गाचार्य जी के पास जाके पूछे कि बोले गुरुजी बताइए ये मणि चोरी तो मैंने किया नहीं, फिर मणि चोर के पीछे मेरी बदनामी क्यों लग गई है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर कलंक लगा है। ठीक है, और इस कथा को सुनने से हमारे ऊपर किसी प्रकार की कलंक नहीं लगती, याद रखना, इसलिए ध्यान से सुनो। गर्गाचार्य जी ने भगवान से क्या कहा कि भादो मास में चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है उसे नहीं देखना चाहिए, तुमने उसे देखा है इसलिए कलंक लगा है, अब इस बदनामी को तुम्हें हटाना होगा। तो भगवान जो है 2-4 गांव वालों गांव के सज्जनों को पकड़ के जंगल गए। मणि की चोरी किसने की है पता करे जरा। जब गए जंगल में तो देखा प्रसेन मरा पड़ा है, गले में पंजे का, शेर के पंजे का निशान। आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, और शेर को मारा किसने? भालू ने। भालू के पैर के निशान के बदौलत आगे गुफा तक गए, और गुफा में जब गए भगवान का नहीं है तो गांव वालों से कहे कि तुम लोग बाहर खड़ो भैया हम आते हैं। भगवान अंदर गए, और भगवान अंदर गए, अंदर जाकर देखा तो जामवंत की जो बेटी है जामवंती वो मणि के साथ में खेलते बैठी थी। भगवान को जब देखी, और भगवान को जब देखी तो जोर से चिल्ला देती है बचाओ। तो उनके पिताजी आगे दौड़ गए। उनके पिताजी कौन? जामवंत। जामवंत जी जो है इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए हैं। ये जामवंत अभी का थोड़ी है, ये जामवंत जो है सतयुग का है। अब सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता युग। तो राम जी को अपना हमेशा पुत्र की तरह देखते थे जामवंत जी। बूढ़े थे ना जामवंत जी। समुद्र को पार करना, जब पार करने की बात चल रही थी तो जामवंत जी सबसे पूछ रहे थे तुम कितने योजन जा सकते हो लंका जाने के लिए? तो जामवंत जी क्या कहते देखे नहीं टीवी में, मैं बूढ़ा जामवंत बोले मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। कहा है कि नहीं कहा है? तो वो बूढ़ा जामवंत जो है राम जी को अपना पुत्र मानते थे। अब वो जामवंत द्वापर युग में भाई बूढ़ा तो होगा ना, तो जामवंत इतना बूढ़ा हो गया था उसकी आंखों के ऊपर का जो भाव है उसका बाल इतना बड़ा बड़ा हो गया था। सोचो आप, कुछ दिखाई देता नहीं था उसको। और जैसे ही उसकी बेटी ने चिल्लाया बचाओ, तो बचाने के लिए दौड़े जामवंत जी और भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान कहे जामवंत मुझे पहचाना नहीं है मैं कौन हूँ। युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते एक दिन भगवान जो है जब उठाए जामवंत को मारने के लिए, और जामवंत को मारने के लिए जब उठाए तो आंख नीचे आया, देखा अरे ये कोई साधारण नहीं, ये तो मेरे राम है, प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, नीचे उतारो। तब जामवंत जी को नीचे उतारा। जामवंत जी नीचे उतरे और कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, प्रभु आप यहाँ कैसे पधारे? तब प्रभु ने बताया कि मेरे नाम के पीछे बदनामी लगी है मणि चोर की, मणि को लेने आया हूँ मैं। तो जामवंत जी कहे प्रभु मैं आपको अपना पुत्र मानता था त्रेता युग में भी, और अभी भी आप मेरे पुत्र के समान हो, इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। आप जो है मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो प्रभु, बस यही निवेदन है आपसे। तो भगवान जो है उनकी पुत्री को स्वीकार की। किसको? जामवंती को। दूसरी शादी किससे हुई है? जोर से बोलो। जामवंती। मणि को ला करके सत्यजीत यादव को दिए, हेलो भैया तुम्हारी मणि मुबारक हो, तुमको तुम रखो। सत्यजीत यादव कहे प्रभु ये मणि को अब मैं नहीं रखूंगा, आप रखो। भगवान ने कहा मणि को मैं नहीं रखूंगा, मणि से जो सोना निकलेगा उसको मुझे देना। तो जाऊं सत्यजीत ने कहा कि बोले प्रभु मेरी बेटी को अब स्वीकार कर लो। तो भगवान ने सत्यजीत यादव की बेटी सत्यभामा को भी स्वीकार किया है। सत्यभामा और जामवंती का जो विवाह भगवान के साथ एक साथ हुआ है। ठीक है, कितनी शादी हो गई भगवान की? 3 शादी हो गई। चौथा विवाह जो हुआ है भगवान का, वो चौथा विवाह जो हुआ है कालिंदी के साथ। एक बार भगवान जो है पांडवों से मिलने गए हुए थे इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते थे पहले। ठीक है, हाँ। तो भगवान गए हुए थे
और भगवान गए हुए थे मुलाकात करने के लिए। उसी समय भगवान अर्जुन को लेकर के भ्रमण करने गए, और अर्जुन को लेकर के जब भ्रमण करने गए तो यमुना तपस्या कर रही है भैया। और स्त्री जो है जब तपस्या कर रही है तो अर्जुन को कहा भगवान ने, जाओ अर्जुन पता करो वो कौन सी स्त्री है जो तपस्या कर रही है। अर्जुन गया, जाके पूछा, बोली कौन हो देवी तुम? तो कहे कि बोले मैं कालिंदी हूँ, और भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए, यहाँ विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। इस पर जवाब दिया कि बोले नारायण ही कृष्ण अवतार में यहाँ आए हुए हैं और मेरे साथ आए हुए, तुम उनको स्वीकार कर लो। तो कालिंदी कौन है? कालिंदी जो है यमुना है, सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन यमुना। उसने भगवान के गले में नील कमल की माला को डाल दिया, और भगवान उससे उस दिन से क्या कहलाए? कालिंदी कृष्ण कहलाए भगवान। बोले कालिंदी कृष्ण भगवान की। पांचवा शादी भगवान का हुआ है उज्जैन के राजा की बेटी के साथ। ठीक है, उज्जैन के राजा की बेटी के साथ। उज्जैन के राजा की बेटी के साथ में भगवान की मंगल में विवाह जो है हुई है, मित्र वृंदा। ठीक है, हाँ। उज्जैन के राजा कौन है? महाकाल। आज भी वहां प्रमाण है कि कोई राजा मंत्री विधायक रात नहीं रुकते, वहां केवल महाकाल की चलती है। समझ रहे हो ना? हाँ। और उज्जैन में महाकाल जब विराजमान है तो वहां एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं की बेटी के साथ में भगवान की शादी हुई, मित्र वृंदा के साथ में। और भगवान का जो ससुराल है, भगवान कन्हैया का ना, वो दिल्ली भी ससुराल है। ठीक है, विदर्भ नगर भी ससुराल है, और उज्जैन भी ससुराल है। ठीक है, और उज्जैन के बाद में और क्या ससुराल बनेगा आगे बताता हूँ। आइए, एक बड़ा प्यारा भजन है, भगवान शिव जी का एक भजन है, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया। आइए। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का, कृपा नजरिया, उसे तेरा कभी कृपा नजरिया, उसे तेरा कभी कृपा नजरिया, उसे तेरा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखियों पे
दुखियों पे डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों पे डालना रे। पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले बिराजे, मेरे भोले बिराजे, मेरे भोले बिराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले बिराजे, भोले बिराजे, मेरे भोले बिराजे। मनकामेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे। झोली में डालना रे, ओ भोले बाबा झोली में डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों पे डालना रे। बोले महाकाल महाराज की जय हो। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा के पहने मृगशाला, बोले बहने मृगशाला, बोले बहने मृगशाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा प्रणय मृगशाला, बोले बहने मृगशाला, बोले बहने मृगशाला। खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ। तांडव कर डालता रे, ओ भोले बाबा डालना रे, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया। दुखियों पे डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों पे डालना रे, ओ भोले बाबा डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों पे डालना रे। वो मरे जो काम करे जंडाल का, कान किसका काम बिगाड़े भक्त हो महाकाल का, अकल मानो वो मरे जो काम करे जंडाल का, कान उसका काम बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। ओ भोले बाबा दुखियों में डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों में डालना रे। ओ चैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे, ओ राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे। बोलो जैन के महाकाल की, अरे अरे बोले भागवत भगवान की। तो प्यारे भगवान की जो विवाह है उज्जैन के राजा की बेटी मित्रवृंदन से हुआ,
आगे भगवान का एक विवाह अयोध्या के राजा नग्नजीत की बेटी नग्नजीती से हुआ है, जिसे सत्या भी कहा जाता है। ये भगवान का छठवां विवाह था। देखो भगवान को कहीं से दहेज नहीं मिला था, लेकिन अयोध्या के राजा की बेटी से जब शादी की ना, नग्नजीत नाम के राजा से की बेटी से, तो भगवान को खूब दहेज मिला था। हाथी, घोड़ा, दास, दासियां, रथ, 3000 दासियां, 10,000 गाय, ऐसा से खूब दहेज मिला था भगवान को मैया को। जितना दहेज रुक्मणी मैया की शादी में नहीं मिला तो उतना ही इसमें मिला। समझ रहे हो ना। अगला भगवान का जो शादी हुआ है वो हुआ है भद्रा से, केके देश के राजा की बेटी। उसके बाद जो हुआ है भगवान का मध्य देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा से। दक्षिण भारत भी भगवान कन्हैया का ससुराल है। समझ रहे हो। उसी समय एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भौमासुर। प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे, और प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे, और प्राग ज्योतिषपुर के राजा इनका नाम था भौमासुर। और ये भौमासुर का दृढ़ संकल्प था, प्रतिज्ञा था कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। आसपास जिस कन्याओं की शादी होती थी, विदाई होती थी ना, तो डोली में बैठा के जब दुल्हन को ले जाते थे तो रास्ते से दुल्हन को गायब कर देते थे। तो 16,100 कन्याओं की चोरी करके ये रखा हुआ था। 16,100 कन्याओं की, और 16,100 कन्याओं की चोरी करके ये रखा हुआ था जेल में बंद करके। 16,100 कन्याएं भगवान को पुकारे, भगवान आओ हमारी रक्षा करो। 16,100 कन्या, और भगवान को जब पुकारे तो 16,100 कन्या जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जो है गए, और सबसे पहले उसके सेनापति को मारे हैं भगवान। उसके सेनापति का नाम था मुर, जिसकी 5 मुंडी था। भगवान उनको मारे, मुर नाम के राक्षस को। तो भगवान का एक नाम पड़ गया वहां पे मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। भगवान जो है भौमासुर को मारे हैं, और मार करके 16,100 कन्याओं को वहां से जेल से छुड़ाए हैं, मुक्त कराए हैं। बंदी जो बने हुए थे वहां से छुड़ाए हैं भगवान। अब ये कन्या कह रही है कि बोले भगवान हम कहाँ जाएंगे? जेल से छूट के अगर कोई कन्या है उससे कोई शादी थोड़ी करेगा, है कि नहीं? मर्डर केस में अगर कोई लड़की अंदर है जेल में और जेल से छूट के आएगी तो कोई उसको अपने घर की थोड़ी बहू बनाना पसंद करेगा? कोई बनाएगा क्या बहू? कोई नहीं बनाएगा। तो ये लोग 16,100 कन्या लोग जो है भगवान को कहे प्रभु हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, आप हमें स्वीकार कर लो। तो इन 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। अब कितनी शादी होगी भगवान की? 16,108। और 16,108 में सबके 11-11 संतान, 10-10 पुत्र, 1-1 पुत्रियां। ठीक है, हाँ। 1,70,188 भगवान के संतान, और उनके फिर 11-11 संतान। भगवान के पुत्र कितने हुए? 11-11, और उनके फिर 11-11। 64 करोड़ यदुवंशी थे भगवान के वंश में, 64 करोड़। लेकिन सब मारे जाएंगे, कुछ ही बचेगा। आज बताऊंगा कथा में, समझ रहे हो ना। सबको श्राप लग जाएगा। प्यारे भक्तजन, भगवान की आज शादी हो गई, लेकिन आज भी भगवान जो है 25 साल के ही लगते हैं, आपको बता दूं। ठीक है, आज भी भगवान 25 वर्ष के ही लगते हैं, आज भी। ये प्रमाण है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक बार नारद जी को शंका हुआ। 16,108 कन्याओं के साथ, स्त्रियों के साथ कैसे रहते हैं भगवान? ज्यादा के झांकने लगे कमरों में। एक कमरे में झांके तो भगवान सोए हैं, एक कमरे में झांके तो भगवान खाना खा रहे हैं, दूसरे कमरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे हैं, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में झांके तो भगवान कुछ पढ़ रहे हैं, छठे कमरे में झांके तो भगवान जो है अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग कमरों में अलग अलग भगवान का वो स्वरूप है। नारद जी देख करके चकित हो गए, बोले ये तो ब्रह्म है। और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, नारद के सामने। क्यों नारद, तुम हमें अभी तक नहीं पहचाने हो हम कौन हैं? और तुम हमें अभी तक नहीं पहचाने हो हम कौन हैं? और प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, उनका अहंकार टूट गया नारद जी का। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उसका बेटा हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का जो शादी हुआ है वो रुक्मी की पोती के साथ हुआ है, और एक शादी बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ है। बाणासुर कौन था ये? बाणासुर जो है प्यारे भक्तजन
सोनितपुर का राजा था, राजा बलि का बेटा था बाणासुर। और बाणासुर के पास असंख्य भुजाएं थी, भगवान शिव का भक्त था ये बहुत बड़ा महाकाल का। तो उषा अनिरुद्ध को अपने यहाँ बंदी बना करके रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसे छुड़ाने आए तो बाणासुर की मदद करने भगवान शंकर आ गए वहां, और शंकर और कृष्ण के बीच में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। तो भगवान कन्हैया जिम्रणास्त्र नाम के अस्त्र को छोड़ दी भगवान शंकर पे, वो मोहित तो हो गए। और उसी समय भगवान शंकर बाणासुर के असंख्य अस्त्रों को हाथों को काटना चालू कर दिए। 4 भुजाएं शेष बची थी। भगवान शंकर कहे कि बोले इसे छोड़ दो, कन्हैया ये मेरा भक्त है। बाणासुर माफी मांगा और बाणासुर की बेटी उषा को बिहाव करके भगवान नाती बहू बना के अपने साथ वापस लेके आए। देखो भगवान कन्हैया प्यारे काम को जीत करके बैठे हुए हैं। भगवान जो है, आपको बता दूं मैं, भगवान के अंदर काम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, समझ रहे हैं ना? हाँ, काम को जीत के बैठे हैं भगवान। भगवान कन्हैया जो है उनके बचपन के एक सखा थे। कौन थे? बचपन के सखा, बचपन के मित्र, जिसका नाम क्या है? सुदामा। प्यारे भक्तजन, बातें ना करो। देखो ये करुण रस की भाव की कथा है, बातें करोगे तो कथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए कथा को एकाग्रचित्त मन से सुनेंगे, पीछे बात नहीं करना। कृष्णाश्चिद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी, सुदामा का पहले अर्थ बताऊं आपको मैं। सुदाम, सुदाम, सु मतलब सुंदर विचार, दाम मतलब रस्सी, जो अपने जीवन की बागडोर की जो रस्सी है उसे भगवान को सौंपे, वो होता है सुदामा। सुदामा के बारे में जरा सोचो आप तुम लोग। सुदामा कौन है? सुदामा इतने गरीब ब्राह्मण थे प्यारे, इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब। आहा, जरा प्रकाश डालो आप सुदामा के चरित्र पर। सुदामा जी कौन है? सुदामा जो है प्यारे भगवान के बचपन के सखा हैं। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन है, जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगा है। सुदामा जी, लोग कहते हैं ना भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगे। देखिए बातें मत करिए, निवेदन चाहूंगा मैं, सुदामा चरित्र की कथा है, पीछे बात मत करिए। बात करेंगे ना तो कथा आपको समझ नहीं आएगा और वो भाव आपको नहीं मिल पाएगा जो भाव सुदामा चरित्र में मिलता है। बात करेंगे तो कथा आपको समझ नहीं आएगी। निवेदन चाहूंगा मैं। ब्राह्मण जो है प्यारे कभी भिक्षा नहीं मांगता। देखो, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता जो है नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का अधिकार तो ब्राह्मण का है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हो ना? दान लेने का अधिकार पूर्ण है, लेकिन भिक्षा मांगने का नहीं। सुदामा जी गांव-गांव जाते थे और गांव में जाके भजन करते थे, कीर्तन करते थे। कीर्तन जब करते थे, जो भक्त आते थे पूजा में, कीर्तन में, जो आरती में पैसा जो चढ़ा देते थे, उसी से सुदामा जी का घर जो है चलता था। 4-5 बच्चे थे सुदामा जी के। पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला नाम है सुशीला, लेकिन मन में शांति नहीं है सुशीला का। इच्छाएं हैं, मांग है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जिस दिन
ऐसा नहीं। कोई बच्चा कपड़ा पहना है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास चप्पल है तो किसी के पास चप्पल नहीं है। गर्मी के दिन में ऐसे ही बिना चप्पल के जाया करते हैं। बताओ, ऐसी विडंबना है इनकी, ऐसा इनके साथ होता है। बताइए अब, ठंड के दिन जब आता है तो हम तो अपना स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचो जरा, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उतने ठंड में भी वो कांपते रहते हैं। बताइए, समझ रहे हैं ना? कभी सब लोग भर पेट खाना खाते थे तो कभी 2 बच्चे खाते थे, 3 भूखे रहते थे, माता पिता भूखे रहते थे। गरीबी जिसने देखी है ना, वो ही जान सकता है और वो ही बता सकता है इस क्षण को, जो समझ सकता है जिसने गरीबी देखी है। प्यारे भक्तजन, कभी 5 बच्चे खाते थे, माँ बाप भूखे रहते थे, तो कभी सबको भूखा रहना पड़ता था। ये स्थिति थी उनके घर की, सुदामा के घर की। सुशीला मैया खेत जाती थी, खेत, और सुशीला मैया जो है खेत जाती थी, वो खेत में जा करके धान जब कटता था तो धान की कुछ बालियां जो है ना झड़ता है खेत में, उसे ही उठा उठा के सुशीला मैया लेके आती थी। अब फसल तो हमेशा कटेगा नहीं, साल में 2 बार लाती थी मैया, कूटती थी, चावल निकालती थी, उसे बच्चों को खिलाती थी। उसका जो भूसा होता था ना, उस भूसे को भी मैया संभाल के रखती थी। सोचो, भूसा की रोटी बना बना के बच्चों को खिलाती थी। प्यारे, सोचो आप, जब बच्चों को भूख लगता था। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सुदामा जी महाराज का जीवन बड़ा विचित्र था। इतने गरीब थे, लेकिन कभी मन में कोई मांग नहीं आया। कभी भगवान की पूजा करते करते मांगा नहीं उन्होंने कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, भगवान खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। कभी कुछ भी नहीं कहा, भगवान से कभी कुछ भी नहीं मांगा। आज हमारे पास एक चीज की कमी होती है, हम भगवान के मंदिर जाते हैं ना तो मांगना चालू कर देते हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं तो उसमें कुछ मन में लालसा रहती है कि हमें कुछ मिल जाता है। यारे, गरीबी का दर्द क्या है वो तो गरीब ही जाने। उसके रोते हुए चेहरे का जो झलक है, वो जो दुख पाता है जीवन में, वही समझ सकता है। याद रखना यारे, सुदामा जी का घर भी कैसा था जरा देखो ना। जब बारिश होती थी तो पूरे मोहल्ले का पानी सुदामा जी के घर में जाके घुसता था। ठंड में कांपते रहते थे। अब सोचो, पानी भर जाए घर में तो कैसे लगे, कैसे जीवन चलाया, वो सोचो आप। हाँ, बताइए प्यारे, जब बच्चों को भूख लगता था ना, खाने को कुछ नहीं रहता था, तो सूती के कपड़े को गीला करती थी मैया, और सूती के कपड़ों को गीला करके मैया जो है बच्चों के पेट में बांध बांध के सुलाती थी। सोचो, इतनी गरीबी में आदमी क्या नहीं करता। लेकिन सुदामा जी महाराज कभी ऐसा कुछ भी नहीं किए। केवल मन में यही इच्छा थी कि मैं केवल भगवान की भक्ति करते रहूं, कुछ मांगू ना। ये उनके मन में इच्छा थी। प्यारे भक्तजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा द्वारिका में बैठे बैठे कि मेरा जो भक्त सुदामा है वो बहुत गरीबी को भोग रहा है, मैं इनकी गरीबी को दूर कर दूं। विचार किया मन में, और भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा जी के घर चले गए भिक्षा मांगने के लिए। पत्नी थी सुशीला, सुदामा जी कहीं गए थे बाहर, भगवान आए, दरवाजा खटखटाए, मैया दरवाजा खोली, मैया भिक्षा मांगने आया हूँ। सुशीला मैया कही मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, मन में कही। तो सुशीला मैया ने झूठ बोला, बोले हमारे यहाँ सूतक लगा है महाराज। सूतक मतलब समझते हैं, जब कोई खत्म हो जाता है
या हम अपवित्र रहते हैं उस समय को सूतक कहा जाता है। सूतक भगवान ने जानबूझ के पूछा किस बात की सूतक लगी है। सुशीला मैया आप क्या बोले? सुशीला मैया ने कहा गरीबी का सूतक। गरीब हैं ब्राह्मण देवता, हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीबी का सूतक लगा हुआ है। अच्छा आपके स्वामी का नाम क्या है? बोले सुदामा। मैंने सुना है कि आपके स्वामी के जो बचपन के जो मित्र हैं वो तो राजा हैं, दयालु हैं, दया निधान, कृपा निधान, द्वारिकाधीश। एक बार अपने स्वामी को वहां भेज दो ना तुम। बातें मत करो, निवेदन चाहूंगा। एक बार अपने स्वामी को आप वहां भेज दो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी तुम्हारी। इतना कह के भगवान चले गए। रात्रिकालीन सुदामा जी महाराज आए और रात्रि में जब सुदामा जी आए तो सुशीला मैया ने कहा स्वामी आपने मुझसे एक बात छुपाया है। क्या सुशीला? आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिका नरेश, श्री कृष्ण चंद्र। बोले हाँ मेरे स्वामी हैं। एक बार आप उसके यहाँ चले जाते स्वामी। सुशीला तू मुझे मांगने भेज रही है उसके पास, जिनका रिश्ता एकदम गहरा है मेरा उससे, और मांगने अगर मैं कहीं जाऊं तो जो रिश्ता है हमारा उसमें गांठ पड़ जाएगी। सुशीला मांगने से रिश्ता टूट जाता है, वो प्रेम नहीं होता, और मैं उनसे नहीं मांग सकता, वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी इन बच्चों को देखो आप, कितने ठंड में ठिठुरते हुए कांप रहे हैं ये बच्चों की खातिर। इन बच्चों की कसम है आपको, आप मांगने मत जाओ, केवल मुलाकात करने चले जाओ आप, केवल मुलाकात। बच्चों की जब कसम दी सुशीला मैया तो सुदामा जी को मजबूर होके जान सोचना पड़ा इस बात के लिए। सुदामा जी ने कहा अरे बावरी मैं जाऊंगा, कुछ तो हमारे पास है नहीं, क्या लेके जाऊंगा जरा सोचो तुम। उतने बड़े वो राजा हैं, कुछ तो देना पड़ेगा। राजा के घर, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर और बेटी के घर, जब भी जाओगे तो खाली हाथ मत जाना। किनके घर? राजा के घर, ब्राह्मण के घर, गुरु के घर और बेटी के घर। ये चार ऐसे स्थान हैं जहां पर कभी खाली हाथ मत जाना प्यारे। जो तुमसे बन पड़े लेके जाना, चाहे मुद्रा दे के आना, चाहे अन्न दे के आना, चाहे फल लेके जाओ, चाहे वस्त्र लेके जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी मत जाना, बिल्कुल कुछ लेके जाना। सुदामा जी कहे कि बोले सुशीला हमारे पास कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊंगा मैं? सुशीला मैया कहती है आप चिंता मत करो स्वामी, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला मैया जो है भागे भागे दौड़े दौड़े पड़ोसियों के पास गई और उधार में मांगने लगी। बोले बहन मेरे स्वामी ना अपने सखा के घर मिलने जा रहे हैं, उधारी में एक मुट्ठी चावल दे दो मुझे। सुशीला तुम पहले का कर्ज तो चुकाई नहीं हो, फिर मांगने चली आई हो तुम। पहले का कर्ज तुमने चुकाया नहीं, फिर मांगने की सोच रही हो। चल हटो, मैं नहीं दूंगी अब तुम्हें उधारी, तुम उधारी चुकाती नहीं हो तुम। सुशीला मैया रोते 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 सुशीला मैया पड़ोसी के घर गई। पड़ोसी के पास जाके कहने लगी कि बोले बहन मेरे स्वामी अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे देते। पड़ोसी 4-5 पड़ोसियों के घर से 4-5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। किसी के यहाँ का पतला चावल था, किसी का मोटा, किसी का टूटा हुआ, और उसी चावल को सुशीला मैया जो है प्यारे, उसी चावल को सुशीला मैया जो है लाई और एक
बालिश्त कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ था, एक कपड़ा था उसके पास जो 5 जगह से सिला हुआ था। उसी कपड़े में उस चावल को बांधती है ताकि द्वारकाधीश इस कपड़े को देखे तो वो समझ जाए कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी नहीं है, क्योंकि स्वामी तो मांगेंगे नहीं। इस कपड़ा को ही देखेंगे जो 4-5 जगह से सिला हुआ है, और उसको जब देखेंगे तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे। ऐसा कह करके उसी कपड़े में बांध देती है, और बांध करके प्यारे भेजती है। एक मुट्ठी चावल सुदामा के घर का नहीं है, सब पड़ोसियों के घर का है। प्यारे भक्तजन, ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय है। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले, मैंने द्वारका का मार्ग तो देखा नहीं है सुशीला, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा है मुझे, इसलिए मैं खोजते खोजते श्री कृष्ण से मिलने अवश्य जाऊंगा। पत्नी जो है चावल की ओर जी महाराज आगे बढ़ने लगी। ऐसी पत्नी भगवान सबको ही दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे, तो ऐसी पत्नी भगवान सबको प्रदान करे। आज सुशीला अपने पति को भगवान से मिलने के लिए भेज रही है कि जाओ उनसे मिलो। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे प्यारे। सुदामा जी का शरीर कैसा है, दर्शन करो जरा। 20 जगह से धोती फटी है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, टूटी सी छड़ी है, शरीर दुर्बल हो गई है, हड्डियों का ढांचा है केवल, दुबला पतला शरीर। दुबला तो हो गया है, लेकिन मस्तिष्क से वो चमक जो है दिखाई दे रही है मस्तिष्क में। प्यारे भक्तजन, सुदामा जा रहे हैं, निकल गए हैं घर से सुदामा जी महाराज, और सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए निकले हैं ना। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए। वृंदावन पुष्कर पता नहीं चला। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है सुदामा के मन में। इस अभिलाषा का परिणाम क्या हुआ कि भूख प्यास सुदामा को लगने लगा। भूखे प्यासे सुदामा जी भूख में ही आगे चलने बढ़ने लगे। प्यारे, भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में श्री कृष्ण दर्शन रूप जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सब भूल गया है। सुदामा आगे बढ़ने लगा। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं, और प्यारे भक्तजन, मार्ग में जब आगे बढ़ते गए ना, तो एक नदी थी, उस नदी को पार करना पड़ता था। नदी को पार करने के लिए प्यारे कुछ भी नहीं था उनके पास। भगवान स्वयं एक नाव चलाने वाले का रूप लेकर के आए, नाविक का, और नाविक का रूप लेकर के आए और उनको जबरदस्ती बैठाने लगे। आओ भैया बैठो, आओ आओ आओ, बैठ जाओ हमारी नाव में। सुदामा जी संकोच करने लगे, ये कौन है जो मुझे जबरदस्ती बैठने के लिए बुला रहा है। भगवान जबरदस्ती अपनी नाव में बैठा लिया। आओ बैठो भैया। अच्छा, कहाँ जाना है बताइए, कहाँ जाना है बताइए। बोले, मुझे द्वारकाधीश से मिलने जाना है। अच्छा, वो कृष्ण आपके मित्र हैं? हाँ हाँ, बैठो भैया बैठो, हम नाव चलाते हैं। नाव चलने लगा, सुदामा जी नाव में ही सो गए। भगवान श्री कृष्ण जो है उनको जंगल में उनको सुला दिए और छोड़ के चले गए। सुदामा जी उठे, देखा ये वो नाव चलाने वाला कहाँ गया। सुदामा जी महाराज जंगलों में आगे बढ़ने लगे। डंडा का सहारा है। सुदामा जी महाराज चरण पादुका नहीं है, गिरने लगे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज के पैर में चरण पादुका नहीं है, और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं सुदामा जी महाराज। जंगलों में सूखे सूखे घास के पत्ते हैं, कांटा छुपा है, उसमें दिख नहीं रहा है।
प्यारे, एक मिलने की आस, और मिलने की आस में सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। कई दिनों से खाए नहीं है, बताओ हम 2 दिन नहीं खाते क्या होता है, हमारे शरीर का बुरा हाल हो जाता है। सुदामा जी तो बेचारे कभी खाते नहीं ढंग से, बताओ, कमर झुकी हुई है और धोती फटी हुई है। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे, कहीं कोई पत्थर का टुकड़ा आ जाए तो फिर सुदामा जी गिर जाते थे। और सुदामा जी महाराज फिर उठते थे प्यारे, भगवान का नाम लेते लेते, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, उठते थे डंडा का सहारा लेकर के, और डंडा का सहारा लेकर के उठते थे सुदामा जी, आगे बढ़ते थे। जैसे सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते थे, फिर चलते चलते पैरों में कांटा चुभ जाता था, फिर सुदामा जी महाराज गिर जाते थे प्यारे। सुदामा जी महाराज फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते। जैसे तैसे सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे द्वारिका के जंगलों से, आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ने लगे सुदामा जी। और सुदामा जी जैसे आगे बढ़ने लगे, नगर में एक व्यक्ति से मुलाकात किए, भैया द्वारिका जाने का रास्ता कहाँ है, बता पाओगे? और द्वारिका जाने का जो रास्ता कहाँ है वो आप मुझे बताओ। तो एक ने बताया कि भैया ये सीधा यहाँ से चले जाओ, द्वारिका पहुंच जाओ। फिर उस द्वारिका के रास्ते तक सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे प्यारे, आगे बढ़ने लगे। मन में एक आस है कि बोले भगवान से मिलना है, कन्हैया से मुलाकात करना है। सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। देखा कि ये चकाचौंध नगर जो है, हो सकता है मेरे कृष्ण का ही हो सकता है, कन्हैया का हो सकता है। एक राहगीर से फिर पूछा, भैया ये कृष्ण जी के महल जाने का रास्ता किधर है, बता पाओगे? आगे बढ़ने लगे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे, जैसे तैसे आगे बढ़े। महल के पास 2 द्वारपाल खड़े हुए थे, और द्वारपाल खड़े हुए थे, और द्वारपाल जो खड़े थे उनसे सुदामा जी कहने लगे, भेंट करने लगे। और क्या कहने लगे, आओ भजन के माध्यम से उसे रसपान करते हैं। मूल्य भक्त और भगवान की जय। कैसी अनोखी ये श्याम कहानी, अन सुनी अन जानी, अन सुनी अन देखी अन जानी। सुन लो रे भगतों श्याम कहानी, गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है?
फिर सुदामा जी ने बड़े उदारता भाव से प्रार्थना किया, हाँ देखो देखो ये गरीबी कहा, तेरे दर पे फरियादें लेके आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, तो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ऐ मेरे कन्हैया, नहीं है मुझे कोई चिंता कि आगे क्या होगा और क्या नहीं, नहीं है मुझे चिंता कि आगे क्या होगा क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे हक की मेरी यारी बस तेरे से ही है। क्यों करूँ मैं फिक्र झूठे फरे भी मक्कार जमाने की, मैं जानता हूँ कि मेरी इकलौती ताकत तेरी यारी ही है, तेरी यारी ही है, तेरी यारी ही है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। यूं जिंदगी तो जिंदगी कसमों से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दोस्ती एक भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, गले से सुदामा मोहन लगाई गले से सुदामा को मोहन। ये दुनिया है साहब, यहाँ हर एक व्यक्ति को परीक्षा देना पड़ता है, इम्तिहान देना पड़ता है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा दोस्ती के नाम पर, और दुनिया में एक मिसाल रहेगी इस दोस्ती के नाम पर। सबसे पहले आएंगे कृष्ण और सुदामा का नाम। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को, भैया को एक पल के लिए बड़ी हैरानी हुई, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, अजीब सा लगा वो मेहमान। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ
गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज द्वार पर जैसे पहुंचे तो द्वारपालों ने देखा ये अजीब सा व्यक्ति कहां से आ गया है। सुदामा जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये कृष्ण का महल है, आप बताएंगे जरा। द्वारपालों ने कहा कि बोले ये ऐसा व्यक्ति आया है द्वार पे, न कपड़ा का पता नहीं, न ढंग से चप्पल जूता पगड़ी कुछ नहीं, और हमारे सरकार का नाम ऐसे ही ले रहा है। कृष्ण का महल, न सम्मान सूचक शब्द नहीं, न श्री नहीं, न आदरणी नहीं, कुछ नहीं। बोले हाँ कृष्ण का महल है। बोले भैया उनसे मुलाकात करनी है हमको। हम ना बोले बड़े दूर से चल के आए हैं, उनके बचपन के सखा हैं हम। सुदामा नाम है हमारा। आप कह रहे हो ठीक है ब्राह्मण देवता, लेकिन इस समय ना दोपहर का भोग प्राप्त करके हमारे स्वामी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे। अब वो सभा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, पहले पता करना होगा। अगर भगवान सभा में बैठे होंगे ना तो बोले बाके बिहारी लाल की,
एक बार दोनों हाथ उठा के सभी कहिए राधे राधे। और हमारे सुदामा जी के लिए ताली बजाइए एक बार सबसे पहले। प्यारे भक्तजन, द्वारपालों ने कहा कि बोले इस समय का भोग प्राप्त करके हमारे स्वामी चले गए होंगे, उनको जाके पता करना होगा, आप यहीं ठहरिए, हम जाके सूचना देते हैं। द्वारपाल गए तो भगवान की सभा लगी थी। भगवान की सभा का भी नाम था, नाम क्या नाम था? सुधर्मा सभा। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, दरबार लगी हुई थी और द्वारपाल आए और द्वारपाल आकर के भगवान को प्रणाम किए। प्रभु आपको प्रणाम है, एक सूचना लेकर के आए हैं। बोले क्या? तब कहा शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जानो कुआई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियारो, पाया उपासन के नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहियो चकी सो बसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम सुना भगवान दौड़ पड़े, सिंहासन से कूद गए। भगवान खड़ाऊ पहनना भूल गए, चरण पादुका पहनना भूल गए और भगवान दौड़ पड़े प्यारे। और भगवान दौड़े, भगवान का दुपट्टा कहीं गिर रहा है, भगवान को पता नहीं। 7 रास्तों को पार करना पड़ता था बाहर जाने के लिए। द्वारिका में 7 दरवाजा, 7 को पार किए भगवान, दौड़े दौड़े गए। जाके देखा सुदामा मेरा मित्र खड़ा है। आहा, भगवान जाके गले से लगा लिए, सुदामा मेरे सुदामा, तुम उतने दूर से चलते आए, अरे मुझे कहते मित्र, मैं तुम्हारे लिए रथ लेके मैं स्वयं आता। हाँ कि नहीं? नहीं, तुम्हें मैं कष्ट देना नहीं चाहता, तुम राजा हो और राजा को कैसा कष्ट देना? नहीं कि नहीं? आओ सुदामा, तुम थके हो, मेरे कंधे पे हाथ रखो। भगवान सहारा देकर के सुदामा को लेके आने लगे। जैसे ही महल में घुसे तो देखने लगे महलवासी, भगवान के बेटे लोग देखे, ये कैसा व्यक्ति है जिसे हमारे पिता खुद ही लेके आ रहे हैं, सहारा देके लेके आए और अपने सिंहासन पर बैठाए। सब देख के ताजुब रह गए, ये व्यक्ति कैसा है जिसको ये स्वयं बैठाए हुए हैं यहाँ। भगवान जो है सिंहासन पर बैठाए और सिंहासन पर भगवान बैठाए। सबसे पहले तो भगवान पैर को पकड़ के नीचे बैठे, क्योंकि ब्राह्मण है, और पैरों को पकड़ करके बैठे। कांटे चुभे हुए उसमें, कांटों को खींचने लगे। चरण पादुका नहीं है ना सुदामा के पास, कांटों को चुभा था, उसे निकालने लगे। भगवान की आंख से आंसू बहने लगे। ऐसे भी हाल बिवाइन सोपग, कंटक साल लगे पुनि सोए, आए महा दुख पायो सखा तुम, आए तन कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी मैया थाली लाने गई है पैर धोने के लिए, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं वहां? नैनन के जल सो पग धोए। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगी और उसी आंसू से भगवान पैर धोने लगे। बताओ, रुक्मणी मैया थाल लेकर के आई, चरणों को धोने लगे भगवान और रुक्मणी मैया। चरणों को धोया गया और चरणों को धो करके उस जल का चरणामृत लिया गया। सुदामा जी को संकोच लग रहा है, लाला तू क्या कर रहा है? मेरे पांव धो रहे हैं, मुझे संकोच लग रहा है। भगवान बोले, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज मैं जो कुछ भी हूं सखा, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं। यही तो मेरे पास, यही तो धन है। आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त हुआ है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किए हुए हैं, चरणामृत ले रहे हैं भगवान रुक्मणी मैया। प्यारे भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया है, ये स्वागत किसी दरिद्र का स्वागत नहीं है, ये स्वागत है तो सुदामा के जीवन का त्याग किया है। जीवन में अगर त्याग नहीं है तो फिर वो सुख नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति त्याग करेगा उसी को सुख प्राप्त हो सकता है। आरती की गई, पूजन की गई, विप्र आए हुए हैं घर पर। आरती पूजन सुंदर भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी महाराज का आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद में सुंदर वस्त्र भेंट करके पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है। बड़ा वो गजब नजारा। प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान जो है द्वार पे पहले सबसे पहले सिंहासन में बैठा करके स्वागत किए। थोड़ी देर बाद सुदामा जी से कहा कि आप नहाए नहीं हो मित्र, चलो स्नान कर लो। उनको स्नान कराया गया। भगवान ने वस्त्र प्रदान किया। स्नान के बाद 56 प्रकार का भोग लगाया गया सुदामा के पास। 56 भोग, समझ रहे हैं ना? 56 प्रकार का भोग सुदामा के पास रखा गया है। सुदामा जी कहे, बोले कन्हैया ये क्या कर रहे तू? अरे मैं 56 भोग खाऊंगा, मेरी बुद्धि फिर जाएगी। मुझे तो केवल नमक दे दी, नमक, उस नमक से काम चला लूं। ये सब खाऊंगा ना तो भजन में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा मेरा। बोले ये सब आपका ही प्रसाद है सुदामा जी, खाइए। सुदामा जी बैठे हैं, सब पत्नियां आई आशीर्वाद लेने के लिए। प्रणाम, मैं रुक्मणी हूँ। प्रणाम, मैं सत्यभामा। प्रणाम, मैं कालिंदी। सब पत्नियां आके आशीर्वाद लेने लगी। 400 पत्नियों को सुदामा जी आशीर्वाद दिए। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा, खुश रहो, आशीर्वाद यशस्वी हो। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कि बोले कन्हैया ये 400 पत्नियां आई है और कितनी बची है? भगवान ने कहा कि बोले अभी तो पूरी की पूरी बची है। इतना शादी किया है तू, लेकिन एक शादी में मुझे नहीं बुलाया। एक काम कर, सब पत्नियों को ना एक साथ बुला लो, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे देता हूँ। 16,108 पत्नियों को भगवान ने सुंदर आशीर्वाद, एक साथ आशीर्वाद दिया। भगवान बैठ करके चर्चा करने लगे। कहने लगे कि बोले वो बचपन की बातें। सुदामा जी, जब हम एक बार लकड़ियां तोड़ने गए हुए थे, छोटे थे तो लकड़ियां तोड़ने गए थे भरी बारिश में। गुरु माँ जो है चने के दाने हमको दी थी। लकड़ी तोड़ते तोड़ते हम उसे खाए थे। उतने बारिश में भी हम ईंधन लेकर के आए, लकड़ी लेकर के आए। गुरुजी हमारे प्रसन्न हो गए और गुरुजी ने हमको आदेश आशीर्वाद दिया कि हमारी द्वारा दी गई विद्या जो है तुम कभी नहीं भूलोगे। ये आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने, शांतिपनी ने।
अच्छा मित्र, तुम वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, तुमने कभी शादी किया कि नहीं किया? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी है कि नहीं है? क्या नाम है उनका? बोले सुशीला। अच्छा, आप यहाँ आए हो तो पक्का भाभी मेरे लिए कुछ तो भेजी होगी। सुदामा जी डर के कारण संकोच में उसे छुपाने लगे। इतने बड़े राजा, 4-5 जगह से वो कपड़ा फटा हुआ है, छुपाने लगे। भगवान देख लिए और भगवान छीन लिए अपने हाथ से, और भगवान छीन करके खोलने लगे उसको। भगवान द्वारका नरेश जो है उस पोटली को खोलने लगे, और पोटली को खोल करके देखे चावल के दाने हैं उसमें। भगवान कन्हैया जो है प्यारे, एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल डाला है, कहा स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं। विश्वकर्मा को कहा कि तुरंत नगरी का निर्माण कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने मन में डाला, मुख में डाला, मन में संकल्प कर लिया कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को मैं देता हूं। तीसरी मुट्ठी जैसे डालने लगे, रुक्मिणी मैया हाथ को पकड़ लेती है। बोले स्वामी ज्यादा मत खाइए, ये कच्चा है, पेट नुकसान हो जाएगा। अंतरंग इशारे में ही बोली, बड़े बरस रहे पंडित जी के ऊपर। जिसने आपके वक्षस्थल पर लात मारा था, उस ब्राह्मण के ऊपर इतना तरस रहे हो आप? प्रभु ने इशारा में कहा, वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था, याद करो। और अगर मैं द्वारिका नहीं जाता तो, द्वारिका से अगर मैं नहीं आता तो तब क्या होता? उस ब्राह्मण के ऊपर भी मैंने कृपा किया था। रुक्मिणी मैया शांत हो गई, हालचाल पूछने लगी, चर्चा पर चर्चा होने लगी, और चर्चा पर चर्चा जो है चलने लगी, होने लगी। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया।
का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। रे गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी। टोटी की मार सुदा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। रात भर भगवान कन्हैया और सुदामा जी बैठ करके चर्चा करने लगे। एक रात्रि से ज्यादा वहां पर नहीं ठहरे हैं सुदामा जी। एक रात्रि बीतने पर सुदामा जी चले गए अपने नगर को वापस उसी कपड़े को पहन के, जिस कपड़े को पहन के आया था। सुदामा जी जब पोरबंदर पहुंचे अपने गांव, जैसे घर के पास पहुंचा तो घर को पहचान नहीं पाया। और घर को पहचान नहीं पाया, घर आज बड़ा महल बन चुका है। पत्नी सुशीला जो है प्यारे सोने चांदी से लदी है। जो एक साड़ी पहनती थी, आज वो कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। सुदामा जी देख के जाने लगे, बोले मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तुम्हें धन संपत्ति चाहिए था ना, तुम्हें मिल गया। सुदामा जी नाराज होकर जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान कहे, सुदामा मैंने तुम्हें जो ये सब दिया है ना, उसका तुम उपभोग करो, ये हमारी कृपा है। सुदामा जी ने सुंदर प्रणाम किया भगवान को और अंतकाल तक भोग करके परम पद धाम को चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की राधे राधे। श्याम से मिला दे। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए। हाँ? राधे राधे। चलिए आगे कथा में बढ़ते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल पे रहते हुए 100 वर्ष हो गए। उनके पिता वसुदेव जो है यज्ञ करवाए। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यज्ञ जब कराए हैं तो यज्ञ में सबको न्योता दिया और सबको न्योता प्रदान किया है। यज्ञ में सब पधारे उस यज्ञ में। ज्ञानी महात्मा संत ज्ञानी जन, ब्रजमंडल से गोपियां, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा सब पधारे। अलग अलग तंबू। भगवान कृष्ण भी वहां पहुंचे हुए हैं अपनी रानियों के साथ। भगवान कृष्ण भी वहां हैं।
यशोदा मैया जब वहां आई यज्ञ में तो लाला लाला करके चिल्लाने लगी, कन्हैया कन्हैया करके। भगवान श्री कृष्ण कहे कि बोले ये नाम तो मुझे केवल मेरी माँ यशोदा लेती है। तंबू से बाहर आए और मैया को ढूंढने लगे। मैया यशोदा के पास आए और माँ ने गले से लगा लिया, लाला आज तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तू नहीं बदला, वैसे के वैसे ही है तू। सुंदर माँ से आशीर्वाद लिए बात करने लगे। माँ यशोदा जो है सुंदर कन्हैया को आशीर्वाद देने लगी। गोद में बैठाई हुई है मैया जो है, बलदाऊ जी को प्रेम करती है मैया जो है। और उस यज्ञ स्थल में द्रौपदी भी आई है पांडवों के साथ। द्रौपदी मैया जो है भगवान की पत्नियों से भेंट करके पूछती है तुम लोगों का शादी कैसे कैसे हुआ। वहां राधा रानी भी आई है उस यज्ञ में। भगवान की जितनी पत्नियां थी वो राधा जी से मिलने गए उनके तंबू में, शिविर में। बाहर जो सेविका दासियां खड़ी हुई थी ना, उनको ही राधा रानी समझने लगी। बोले राधा जी हम नहीं, राधा जी अंदर है। और अंदर गए तो ललिता विशाखा खड़े थे। बोले राधा जी हम नहीं, अंदर बैठी है राधा। ललिता जो है भगवान की पत्नियों को लेकर के आई। वहां पर केवल सत्संग की चर्चा हुई है राधा जी से, विवाह विवाह की चर्चा नहीं हुई। सत्संग हो रहा है कि नहीं, ध्यान करते हो कि नहीं। तो कृष्ण पत्नियां बोली कि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब हमें और प्राप्त हो जाएगा, हम और अच्छे से करेंगे। और हम आपके लिए दूध लेके आए हैं स्वर्ण के गिलास में, सोने के गिलास में। राधा जी ने कहा जब से मेरे प्राण वल्लभ गोकुल को, वृंदावन को छोड़ के आए हैं, ब्रज छोड़ के, मैं दूध पीना भूल गई हूं। कृष्ण पत्नियों ने कहा कि बोले इस दूध को हमारे स्वामी द्वारकाधीश ने ही भेजा है। जब सुना कि द्वारकाधीश भेजी है, खींच ली खीर को और राधा जी उस गरम गरम दूध को पी गई। मुलाकात करने के बाद वापस आए। भगवान की पत्नियों ने देखा कि भगवान के पैरों में फोड़े पड़े हुए हैं, पैर में फोड़ा और पैरों में फोड़ा पड़ा हुआ है। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी मैया बोली आप इतनी धूप में कहां गए थे घूमने के लिए, आपके पैरों में फोड़ा पड़ गया है। गोविंद बोले ये फोड़े, ये छाले तुमने ही दिया है मुझे। हाँ? तुमने मेरी राधा को दूध पिलाया है गरम गरम, और उसके हृदय में ये दूध पहुंचा है। उसके हृदय में मेरा चरण कमल वास करता है। मेरी प्यारी किशोरी के चरणों में, हृदय में मेरा चरण है, इसलिए मेरे पैरों में छाला पड़ गए हैं। प्यारे, राधा कृष्ण स्वरूपाम वैश्य कृष्ण राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा और कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है। नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। कृष्ण पत्नियों ने आज देखा, आज उनका अभिमान टूटा कृष्ण पत्नियों का। भगवान अपनी माँ यशोदा से वहां मुलाकात किए। बोले माँ आप कुछ मांग लो। माँ यशोदा कहती है लाला इस बार तू मेरा ना पालन करने वाला बेटा बना है, अगली बार तू मेरे कोख से जन्म लेना, मैं तुझे जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। और देवकी मैया से पूछा माँ तुम क्या मांगना चाहती हो। तो देवकी ने कहा मेरे मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन करा दो आप, मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन करा दो आप, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। बैठ जाइए 2 मिनट बैठ जाइए आप लोग, माता जी लोग। हाँ ये इतनी बार दाई बना हुआ था, बैठ जाओ दाई हो, बैठ जाओ 2 मिनट कथा बातचीत सुन लो, तान चढ़ाओ, बस 10 मिनट बची है कथा, ओकर बाद चढ़ाना अच्छे। बैठ जाओ मेरे बैठ जाओ, काहे ना इसे में कथा में डिस्टर्ब हो जाओ, बैठ जाओ। और आप लोग भी जो पूजा कर रहे हैं वो जल्दी पूजा करके बैठ जाइए। क्या है अब थोड़ा सा कथा बचा है उसको आप लोग सुन लो, है ना। ये फायदा का है, फायदा आप ही मन के हैं। 6 दिन 7 दिन कथा नहीं सुने हो, अभी कथा सुन लो ना, तो कथा सुने के फल आप मन मिल जाएगी, है ना। तो कथा सुन लो आप, क्योंकि प्यारे भगवान अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं, मोक्ष होने वाली है भगवान की। ध्यान से सुनिए प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन की बात है और भगवान कन्हैया जो है अपने सभा में बैठे हुए थे और सभा में बैठ करके भगवान अपने पुत्रों से चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देखो बेटा,
भगवान एकदम गंभीर होकर के बैठे हैं ना, क्योंकि अब भगवान की जाने की बारी है। भगवान का 125वां वर्ष पूर्ण होने वाला है। भगवान कितने साल रहे हैं इस धरती पे? 125 वर्ष। भगवान अपने पुत्रों से कहने लगे, बेटो देखो बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ उपदेश दे रहा हूं, उसे जीवन में उतारना। एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। एक एक मप्पिन अर्थाय कि मुझे यत्र चतुष्टयम्। 4 चीज, सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना और सत्ता का होना। ये 4 चीज अगर किसी के पास है और अगर वो विवेक से काम नहीं लेता है तो वो बिगड़ सकता है। और तुम सबके पास ये चीज है। तुम्हें सबका ख्याल रखना है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े का। प्रजा का ख्याल रखना है, प्रजा कोई दुखी न रहे बेटा, इस चीज का तुमको ख्याल रखना है। ऐसा भगवान उपदेश दे रहे हैं। कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। तुम्हारे यहाँ कभी ब्राह्मण आए तो उनका सम्मान करना। भगवान उपदेश दे ही रहे हैं कि उनके बच्चे सिर गड़ा के हंस रहे हैं। पिताजी आज कुछ भी बोल रहे हैं, सिर गड़ा गड़ा के हंस रहे हैं। बताइए बाबा, भगवान ने कहा तुम सब भुगतोगे, सबको भुगतना होगा। भगवान अपने बच्चों से बोले, बेटा जाओ, प्रभास क्षेत्र है, एक बड़ी सुंदर पिंडारा क्षेत्र जहां पर सप्तऋषि विराजमान रहते हैं। प्रभास क्षेत्र मुक्ति का स्थान है। प्रभास क्षेत्र, वहां जाओ और वहां जाके ऋषियों से आशीर्वाद लेके आओ। तो भगवान के जितने बच्चे थे ना, वो जा तो रहे हैं आशीर्वाद लेने, लेकिन जाम्बवती का जो बेटा है सांब, उनके पेट में कपड़ा बांध दिए, उसको नारी बना दिए, कपड़ों का गट्ठा बांध दिए हैं और जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। बताओ, ऋषियों को प्रणाम करते करते और पूछ रहे हैं कि बताओ हमारे गर्भ से क्या होगा महाराज जी, इसके गर्भ से क्या होगा। बृहस्पति बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, कण्व ऋषि बैठे हैं, सब चुप हैं सब, क्योंकि भगवान के वंशज है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुर्वासा जी लास्ट में बैठे थे। दुर्वासा जी के पास जब गए तो दुर्वासा जी जान गए छलिया के वंशज हैं। दुर्वासा तो क्रोध वाले हैं ना। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तुम लोग छल करने आए हो मुझसे, जाओ, तुम्हारे गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, तुम्हारे गर्भ से लोहे का मुसल जन्म लेगा और वही सब तुम यदुवंशियों के बोले सर्वनाश का कारण बनेगा। मैं श्राप देता हूं। और सब लोग डर गए भैया। भागते भागते समुद्र के किनारे आए। समुद्र किनारे आए और वाकई में पेट से लोहे का मुसल निकला। लोहे के मुसल को लेकर समुद्र किनारे बैठ के घसने लगे और घसने लगे ना तो छोटी छोटी लोहे के कण निकलते गए, छोटा छोटा। उससे एरका नाम का घास बनते गया। एरका, बड़ी बड़ी कटीली कटीली घास। इनको प्यास लगी तो क्या पिए, समुद्र का पानी तो खारा होता है। पेड़ पौधे में जो ऊपर पानी लगा था उसी ही पिए भगवान के पुत्र पौत्र, और एक दूसरे को मारने लगे उसी कटीली घास से। एक दूसरे को मार मार के मरते गए। मदिरा का रूप ले चुका था वो पानी। मदिरा पान कर करके एक दूसरे को मारते गए। छोटा सा लोहा का कण बचा था, जब घस रहे थे तो उसे समुद्र में फेंक दिए थे। उसे एक मछली निगल ली थी अंदर। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, आज भगवान जो है अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं और भगवान कन्हैया जो है जब जाने वाले हैं ना, तो उसी समय समुद्र में बहेलिया शिकार के लिए जाल डाला, मछली पकड़ा। मछली जब पकड़ा तो उसमें से वो लोहा का कण निकला जिसका वो बाण बना लिया, बाण। और बाण बना करके जंगल जा रहे हैं शिकार करने के लिए, जरा नाम का बहेलिया। उसी जंगल में भगवान आज बैठे हैं पीपल पेड़ के नीचे और उनके पास अर्जुन है, मैत्रेय ऋषि है, दारुक है, उद्धव है, सब। भगवान जब स्वधाम गमन करने वाले हैं, उद्धव जी कहते हैं कि बोले प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, आप, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। आप हम सबको छोड़ के जा रहे हैं ना? बोले मैं जाने नहीं दूंगा आपको। बोले मुझे भी ले चलो, मैं जाना चाहता हूँ आपके साथ। भगवान कहे उद्धव, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। उद्धव तुम्हें भी मेरा काम करना है, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है जाने का।
प्रभु मैं यहाँ रहूंगा कैसे आपके बिना। तब भगवान ने वहां पर 24 गुरुओं का ज्ञान बताया है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का। तुम्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम, मैत्रेय जी को भी भेजना है, मैत्रेय ऋषि के पास मेरे विदुर को। तुम्हारा एक काम जो है, तुमको एक बहुत बड़ा काम करना है मेरा। जो मेरा भक्त है विदुर, उस विदुर के पास जाना है, उठाओ तुम्हें, और विदुर के पास जाके उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजना। मैत्रेय जी आप उन्हें भागवत कथा सुनाना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो तेज है वो भागवत में समाया रहेगा। प्रभु आपकी प्राप्ति कैसे होगी मुझे? भगवान ने कहा सत्संग, सत्संग करना, बस समय आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, उठाओ, चिंता मत करो। अर्जुन कहने लगा भगवान मैं भी जाऊंगा। नहीं अर्जुन, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियों को वहां से हटा लो द्वारिका से। भगवान की पत्नियों को लेकर अर्जुन जाने लगा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक भील का रूप बना के आए और उनकी पत्नियों को हरण करके ले, अपनी पत्नियों को खुद हरण किए भगवान। अर्जुन बाण मारने लगा, लेकिन बाण से शक्ति खत्म, क्योंकि अर्जुन को भी अहंकार था। अब भगवान जाते जाते सबके अहंकार को तोड़ रहे हैं। दारुक खड़ा है बाजू में, भगवान का सारथी। भगवान ने कहा दारुक, मैंने ना तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं माना है, मैंने तुम्हें हमेशा अपना मित्र माना है। मैंने तुम्हें, तुम मेरा काम करोगे दारुक? बोलो प्रभु क्या काम है? मेरे जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं ना दारुक, उन बच्चों को ना द्वारिका से हटा दो, क्योंकि मैं द्वारिका से जब हटूंगा तो मेरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। तो तुम जाके उन्हें हटा लो वहां से। और दारुक जो है भगवान के कुछ बच्चे जो बचे थे उन्हें वृंदावन ले आए। भगवान बैठे हैं पैर लंबा करके, टिक के बैठे हैं पेड़ में आराम करते हुए। और वही बहेलिया शिकारी जो है जंगल में आ रहा है बाण को लेकर के शिकार करने के लिए। भगवान के पैर का जो अंगूठा है ना, उसका नाखून मोती के समान चमक रहा है। और मोती के समान चमक रहा है तो वो शिकारी क्या समझा, हिरण का आंख है। बाण छोड़ दिया उसने, और बाण आके लगा भगवान के पैर में। भगवान का जो ये पैर है ना वो बहुत नाजुक था। क्यों नाजुक, कल बताऊंगा गीता की कथा में। बाण आके लगा उसमें, और भगवान बाण का आड़ लेकर के जाने वाले हैं। वो शिकारी दौड़ा दौड़ा आया, हिरण मारा गया होगा, आके देखा तो भगवान को बाण लगा है। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी कृपा निधान, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। नहीं जरा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें बाण मारा था, तुम बाली थे, और इस बार तुमने मुझे बाण मारा है, हिसाब बराबर हो गया। मैंने भी तो तुम्हें बाण मारा था ना, इस बार तुम मुझे बाण मारे, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, मैं तुम्हारा ऋणी था। भगवान उसी बाण को आड़ लेकर के भगवान आज अपने स्वधाम गमन करने लगे। भगवान जाने लगे, और भगवान जो है स्वधाम गमन के प्यारे अपना 125 वर्ष पूर्ण करके भगवान अपने स्वधाम चले गए। सुखदेव जी भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, और तुम्हारा अंतिम दिन है आज, तुम्हें और क्या पूछना है मुझसे पूछो, क्योंकि मैं जब तक यहाँ हूं तक्षक नाग आकर के तुम्हें नहीं डस सकता, जब तक मैं यहाँ हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि बोले प्रभु, आपने मुझे जितनी कथा सुनाई है उसे एक बार दोहरा दीजिए प्रभु, मुझे याद दिला दीजिए आप। तो सुखदेव भगवान उनको कथा बताने लगे। परीक्षित, प्रथम स्कंद में मैंने तुम्हें भीष्म स्तुति, सुखदेव जन्म, तुम्हारे जन्म की कथा सुनाया। द्वितीय स्कंद में मैंने तुम्हें ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान सिखाया। तृतीय स्कंद में मैंने तुम्हें कपिल जी के जन्म की कथा सुनाई। चतुर्थ स्कंद में मैंने तुम्हें ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश की कथा सुनाई। पंचम स्कंद में मैंने तुम्हें आग्नेय प्रिव्रत की चरित्र सुनाई। छठवें स्कंद में मैंने तुम्हें अजामिल की कथा सुनाई। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन अवतार, और नवम स्कंद में तुम्हें सूर्यवंशी राजाओं की कथा मैंने तुम्हें सुनाया।
दसम स्कंद में गोकुल वृंदावन मथुरा की लीला, एकादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की चर्चा है। तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा, तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं होगा परीक्षित। ये देश भविष्य में अंग्रेजों का गुलाम होगा। 8 एवं 10 गोरे आएंगे, देश पर शासन करेंगे। ये देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये बात भगवान सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया है। भागवत में वर्णन है कि हम सब अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। भगवान सुखदेव जी कहे, देखो राजन, भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं। भागवत कथा सुनने के 5 फल, पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत दर्शन और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होते हैं। राजन, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने तुम्हें कथा सुनाया। परीक्षित कहने लगा, प्रभु आप मुझे इधर कथा सुना रहे हो और इधर भगवान के शरीर का निर्माण होते जा रहा है, मैं देख रहा हूं अपनी आंख से। प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा जब आपने मुझे सुनाया, 12 स्कंद भागवत में दोनों चरण दिख रहा है मुझे। चौथा 5वां स्कंद की कथा सुनाया घुटना, 6वें स्कंद में पेट, 7वें स्कंद में हृदय, 8वें में कंठ, 9वें में मुख, 10वें में वक्षस्थल और 11वें स्कंद की कथा आप मुझे सुनाना चालू किए तो भगवान दोनों हाथों को उठा के मुझे बुला रहे हैं। और 12वें स्कंद की कथा आप सुनाना चालू किए, प्रभु मेरी आत्मा जो है जाके परमात्मा में मिल रही, मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। आत्मा जो है निकल गई और आत्मा जो है जा करके भगवान में समा गया। केवल नश्वर शरीर बचा हुआ था, जिसे तक्षक जो है आ रहा है डसने के लिए, क्योंकि श्रृंगी का श्राप है, एक ऋषि का श्राप है जिसे उनको पूर्ण करना है। और तक्षक जो है आया और तक्षक जो है आकर के फिर उनको डसा है। इनके पुत्र जन्मेजय जो है सांपों को मारने के लिए यज्ञ किए कि मेरे पिता को सांप ने डसा है। बृहस्पति जी आकर के उनको मना किए कि आप यज्ञ ना करो। और राजा परीक्षित जी भी आज अपने सुधाम चले गए, भगवान भी सुधाम चले गए। और यहाँ पर 12 स्कंद की जो कथा है वो पूर्ण होती है भागवत की। प्यारे, जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा तो भगवान का फिर से अवतार होगा। मैं उस दिन भी बताया था आप लोगों को, कब होगा? जब कलयुग की आयु 800 वर्ष बची रहेगी। कितनी वर्ष बची रहेगी? जोर से बोलो। 800 वर्ष जब कलयुग की आयु जो है बची रहेगी तो भगवान का फिर से अवतार होगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। भगवान सांवले रंग के होंगे, श्वेत रंग का घोड़ा होगा, दिव्य सुगंध के साथ भगवान आएंगे, दुष्टों का असुर का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय मरुदिवापी राजा होंगे जो कलाप ग्राम में तपस्या में अभी भी लीन है। कलयुग जब 800 वर्ष बचा रहेगा तब भगवान का फिर से आगमन होगा। ठीक है, देखो राजा परीक्षित के पास 7 दिन है था और हमारे पास भी 7 दिन। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है प्यारे। आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, इसलिए हमको भी राजा परीक्षित की तरह ही जीवन जीना चाहिए। ऊपर जाने की तैयारी हमको भी करना चाहिए। हम क्या करें? ठीक है। और भागवत कथा का रसपान तो सबको करना चाहिए। जितनी बार करना है करो, जितना पीना है पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है, जितना पीना है पियो। और केवल 7 दिन ही हमारी आयु बची है, ऐसा आप लोग भी सोचा करो। ये मत सोचना कि हमारी आयु अभी लंबी है। राजा परीक्षित जी की जो आयु थी 7 दिन, वैसे ही हमारी आयु भी 7 दिन ही बची हुई है प्यारे, याद रखना। ठीक है, 7 दिन के साथी हैं हम लोग, आप और हम। और 7 दिन की जो कथा है वहाँ यहाँ आज पूर्ण हुआ। ठीक है, जाने अनजाने 7 दिन की कथाओं में जो हमसे गलती हुई है उसे आप क्षमा करना। ठीक है प्यारे भक्तजन, 7 दिन का ही साथ जो है रहता है सबका, इसलिए कहा गया है मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का
हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले। दीप जले हैं। हमको सच्चे हाथ मिले। हमको सच्चे बात मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी मुझको देना। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी मुझको देना। भूल चूक की माफी मुझको देना। तुमसे बिछुड़ना हमको गवारा। सारी का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना। कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में
मन को लगाना, प्रभु चरणों में मन को लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की। जय। तो आइए, कथा जो है पूर्ण हुई, अब तुलसी वर्षा करनी है। तो तुलसी का जो वितरण है, हमारे आयोजक परिवार तुलसी वर्षा करना प्रारंभ करिए। तुलसी को बांटना, पहले तुलसी बांट लो, फिर बताते हैं तुलसी को चढ़ाना कैसे है। तुलसी जो है आप लोग बांटना प्रारंभ करिए। सभी भक्तों के पास पेपर ले आइए, न्यूज़पेपर। उसके बाद तुलसी वर्षा के बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर आरती, आरती के बाद नगर भ्रमण। अच्छा छोटू भैया, तुलसी जो है सबको वितरण करिए और तुलसी वर्षा करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, हमारे आचार्यगण तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। देखो, कथा व्यासपीठ पर जो बैठ के कथा सुनाते हैं उनको भागवत की पोथी जितनी वजन होती है उतना सोना दान किया जाता है। तो उतना सोना तो हम दान कर सकते नहीं, तो तुलसी के पत्र को स्वर्ण माना गया है। तो तुलसी वर्षा करेंगे और तुलसी वर्षा करते समय कोई बात नहीं करेंगे। और तुलसी जो है सबको बांटना चालू करो, थोड़ा थोड़ा तुलसी सबको बांटिए ताकि सब तुलसी वर्षा कर सके। उसके बाद फिर चढ़ोतरी कार्यक्रम होगा, फिर नगर भ्रमण। तो निवेदन चाहूंगा, तुलसी वर्षा के लिए तुलसी सभी भक्तों को बांटना प्रारंभ करिए। हमारे सोनी परिवार से मेरा आग्रह है कि जितने सोनी परिवार के भक्तगण हैं वो सबको तुलसी वितरण करना प्रारंभ करें। तुलसी बढ़ते तक आइए। हमारे छोटू भैया के मुंह से मुखार बिंद से बढ़िया प्यारा भजन सुनते हैं। हेलो श्री राधे। और आज शाम को नगर भ्रमण के बाद रामायण का भी कार्यक्रम है इनका, रामायण कार्यक्रम भी होगा, ठीक है। तो आइए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। हे 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 सुदामा
सुदामा की पोटली को बाद में चढ़ाना आप लोग तुलसी वर्ष जब चढ़ाने आओगे ना, उस समय आप लोग जो है सुदामा की पोटली को चढ़ाना, क्योंकि अभी आप लोग को तुलसी बांट रहे हैं, दिक्कत होगा। ठीक है, हमारे परीक्षित जी लोग चढ़ा दीजिए और सुदामा का आरती पूजा कर लीजिए। सुदामा जी का आरती कर दीजिए बाबूजी, सुदामा जी की आरती कर दीजिए। सुदामा की पोटली आप लोग बाद में चढ़ाना, बैठे रहिए। अरे मैं मौका दूंगा आप लोगों को चढ़ाने का, आज चढ़ाना अच्छे, टेंशन मत लो तुम मन में। ठीक है, बैठे रहो अपन अपन जगह में। तुलसी चढ़ाए बर बाहू ना तब चढ़ाओ दाई हो, बैठे रहो। सुदामा के चना बैठे रहो, बैठे रहो। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, कि माना कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, तुम्हें अपना काबिल बनाना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आप ही ने इस जगत में भेजा है, और मुझे पता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं तो आपके चरण के धूल की समान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर भजन, आइए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोला बाबा बिहारी लाल की जय हो। भगत मंदिर में पहुंचता है और कहता है भगवान से, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, वाले तेरा, कमली वाले तेरा, तेरा तेरा, ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा 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 दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, 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 दुनिया छुड़ा के तेरा बनाया, दुनिया छुड़ा के तेरा बनाया, ओ नजरों को मिलाना, नजरों को मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना
नजर से नजर मिल गई है, तुझसे नजर से नजर मिल गई है। मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ और जब आपके दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए सभी चीज मिल गया है। आइए एक बार जोर से कहना, बोलो बाकी बिहारी लाल की। जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरों को मिलाना, नजरों को मिलाना हो गया दिल तो दीवाना हो गया उजली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले दिल तो दीवाना हो गया उजली वाले तेरा। गए हो, तारों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुपे बैठे हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो। और मैं घर मंदिर में आपका इंतजार करते बैठा हूँ और आप कहाँ छुपे बैठे हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, तारों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। और नैनों के तारे, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, तारों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। नजरों को मिलाना, नजरों को मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार ताली हो जाइए छोटू भैया के लिए, बढ़िया भजन गाए। वैसे रात में 8 बजे के बाद 8 बजे से हरवान कार्यक्रम होगा तो आप लोगों को और उनके मुखारविंद से भजन सुनने को मौका मिलेगा। बबलू भैया तुलसी बढ़ गया ना, हो गया, चालू करें? तो आइए अब तुलसी वर्षा करना है। देखो तुलसी वर्षा करना कैसा है, पहले 2 मिनट सुन लो। तुलसी का एक बीज भी अगर नीचे गिरा
एक बीज या एक पत्ता, तो आपको तुलसी वर्षा का फल नहीं मिल सकता। तो इसका ख्याल रखना कि आपसे तुलसी का पत्ता जो है नीचे ना गिरे, ठीक है। और जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है, बात नहीं करना है। मोबाइल की घंटी अगर बजे तो मोबाइल साइलेंट कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है, श्री कृष्णाय नमः बोलना है। और जब तक पाठ पूरा नहीं होता तुलसी वर्षा करना है। तुलसी वर्षा के बाद आप लोगों को तुलसी चढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाऊंगा मैं, और साथ में चने की पोटली को भी आप लोगों को फिर उसी समय चढ़ाना है। और चढ़ोत्री में जो चढ़ाना है लगातार सबको एक साथ चढ़ाना है। फिर आरती करेंगे। नगर भ्रमण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, ठीक है। और कल प्रातः काल 9 बजे का समय है, 9 से 12। और उसके बाद में आप लोगों के लिए आमंत्रण है। सोनी परिवार आप लोगों को निमंत्रण करे या ना करे, लेकिन व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कल जो है आप लोगों को भोजन करने आना है, भंडारा का प्रसाद लेने। ये मत कहना कि हमारे पास कार्ड नहीं आया है। भगवान की कथा के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वैसे हमारे सोनी परिवार का ही आदेश है जो मैं बोल रहा हूँ माइक से। तो सबको आमंत्रण है कल के लिए, सब आमंत्रित हो। और कल सबको भंडारे में प्रसाद भी खाना है, भोजन प्राप्त भी करना है। कथा के बाद 1-1:30 बजे भोजन चालू हो जाएगा, 2 बजे चालू हो जाएगा भोजन, ठीक है। 2 बजे भोजन का समय है, तो आप लोगों को भोजन भी करना है। आइए पहले तुलसी वर्षा करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री परमात्मने नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रुत्वा धर्मशेषेण पावनानि च षड्वशः युधिष्ठिरा सान्त्वनं पुनरेवाभ्य भाषत। किमेकं दैवतं लोके किं वाप्यकं परायणं स्तुवन्तः कं कर्मचन्तः प्राप्नुयुमाणवः शुभं। को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो मतः। किं जपनमुच्यते जन्म संसारबन्धनात् जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं। स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषा सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंस यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं। लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्माण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भुतं सर्वभूतमभवोद्भवम्। एषमेव सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः। यब्धकत्यापनृकाक्षं स्तवेर्चना सदा। परमं यो महतेजः परमं यो महातपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः प्राणायाणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं। दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णूनां सहस्रं मे शृणुर पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विश्वं विष्णु षट्कारो भूतभव्य भवत प्रभो। भूतकृत भूतभृतभावो भूतात्मा भूतभावना पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रयोग अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः शिवः स्थानुभूतादि निर्धरव्यः सम्भवो भावनो भर्ता। प्रभवा प्रभुरेश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महाश्वरः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरोत्तमः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभो विश्वकर्मा मनु स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। अग्राः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभु स्त्रीक कुबधां पवित्रं मङ्गलं परमम्।
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धनवी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो धुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मः विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शना अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनेः श्रितः वशुर्वशुमनः सत्या समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृष्कर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रू विश्वयोनिः शुचेश्रवः अमृता शाश्वता स्थाणुवरारोहो महातपः सर्वगः सर्वाविद्वान् विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षासुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्च तुर्दिष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णुभोजनं भोक्ता सहिष्णुजर्गदादिजः अनघो विजयो चेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रासङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा निमो यमः वेदो वैद्य सदा योगी वीराः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुतिः अनिदेश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृधिक महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दां पतिः मरीचिधर्मनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभः सुतः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्या सत्यपराक्रमा निमिषो अनिमिषः स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणी श्रीमान् न्यातो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता शम प्रमर्दनः अह समर्थको वहीनरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग विश्वभुग विभुः शतकर्ता शतकृतः साधुजन नूनाडनो नरः असंख्येयो अप्रयात्मा विशिष्टाशिष्ट कृच्छुचिः सिद्धार्था सिद्ध संकल्पा सिद्धिदा सिद्ध साधना वृषा हि वृषभो विष्णु वृषपर्वा विशोदरा वर्धनो वर्धमानस्य वियुक्ता श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः सिपिविष्टः प्रकाशना ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापना रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्र इष्टान्द्रश भास्कर द्युतिः अमृतां सुब्धवो भानु ससबिन्दुः सुरेश्वरा औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमा भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदा प्रभु योगादिकृतयुगावर्तो नैकमायो महाशना अदृश्यो अव्यक्तिरूपस्य सहस्रजीत नन्द जीत इष्टो अविशिष्टः इष्टो अविष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डिनः सौरिषः क्रोधः क्रोध कृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युता प्रथितः प्राणः प्राणदो बाष्पानुजः आपामनिधीरधिष्ठान प्रमक्तः प्रतिष्ठिता स्कन्धः स्कन्धधरो धुर्यो वरदो वायुवाहना वासुदेव बृहदानुरारिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरसौर्णिजनेश्वरः अनुकूलः सतावर्ता पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभूत महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः सर्वो भीमः समयज्ञो हविहरिः सर्वलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवान् शमीत अज्यः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्धवा शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः पररद्धि परम स्पष्टुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो अनयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदोत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणा प्राणदा प्रणवः पृथो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षयः ऋतु सुदर्शनः काला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर स्थानो प्रमाणं बीजमवयम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्णः स्थविष्टो अभूधर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमेण छत्रे क्षमः क्षामा समीहन यत्र यज्ञ इज्यो महेज्यस्य क्रतुः शत्रं सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमोक्तमं सुव्रता सुमुखः सूक्ष्मा सुघोषा सुखदा सुहित मनोहरो जितक्रोधो विरवाहो विदारणः स्वापनः स्वावसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगुपधर्मकृत धर्मे सतक्षरमाक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशो वृद्धाता कृतलक्षणा गभ स्तनेमि सत्वस्था सिंहो भूतमहेश्वरादिदेवो महादेवो देवेशो देव भृतगुरुः उक्तरो गोपति गोप्ता ज्ञानगम्या पुरातना शरीरभूतभृतभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरोजितपुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसंधो दशार्हा सात्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम अम्भो निधीरन्त तात्मा महोदधीशयो अंतकः अजो महार्हा स्था भाव्यो जीता मित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्म त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्री दशाध्यक्षो महाशृंगः कृतान्तकृतमहावराहो गोविन्दासुसेनः कनकाङ्गदी गुहो गभीरो गहनो गुप्तशक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो अजितः कृष्णो धीरः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगानन्दी वनमाली अलायुधा आदित्यो ज्योतिरहदित्या सहिष्णु गतिशत्तमः सुन्धन्वा खण्डपरशूरारुणो द्रविण प्रदाद्री विस्पृक शर्वदृगव्यासो वाचस्पतिरनो रयो निजः त्रिशामा श्यामगः श्यामत्रे श्याम निर्वाणं भेषजं विशक संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिपरायणं शुभांगा शांतिदा स्पृष्टा कुमुदा कुलेशयः गोहुतो गोपति गोप्ता विषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरा श्रीकरः श्रेया श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षा स्वङ्गा सतानन्दो नन्दिज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्च शूरनिशः शाश्वत स्थिरा भूषयो भूषणो भूतिविशोकाशोकनाशना अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरता प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिः विरह सौरे सुरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवा केशिः हरि कामदेवः कामपालः कान्तिकान्ताघृतागमः अनिर्देश्यवापु विष्णु विरोहणन्तो धनञ्जयः ब्रह्मणयो ब्रह्मा कृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धना ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगा महाक्रतो महायज्वा महायज्ञो महायज्ञो महाहविः
स्तव्या स्तवप्रिया स्तोत्रम स्तुते स्तुतारणप्रियः पूर्णा पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदा वशुप्रदो वासुदेवा वशुरव शुण्मना शुमना हवि सद्गति सद्गतिः सत्ता सद्गतिः सत्यपरायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासा सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः सर्वासु नीलयो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः सतमूर्तिः सताननः एको नैका सवाहक किं यत् तत्पदं मनोत्तमं लोकबन्धु लोकनार्थे माधवो भक्तवत्सला सुवर्णवर्णो हेमांगो वारांगश्यन्द नाणंगति विरह विषमा शून्यो धृता शिर चलश्चलः आमानि मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक्सु मेधा मेधजो धन्या सत्यमेधाधराधरः तेजवृष्टो द्युतिधरः सर्वस्त्रभृताम्बरः प्रगृहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजा चतुर्मूर्ति चतुर्बाहुश्चतुर्विः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विधेकपादशमाभर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकशारङ्गः सुतन्तु स्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचना अर्को वाजशनः श्रृंगी जयन्ता सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुर शोभ्या शर्वागीश्वरेश्वरः महाहिदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदा कुन्दरः कुन्दास कुमुदा कुन्दरः कुन्दा पर्जन्य पावनो अनिल अमृतासो अमृत वपो सर्वज्ञ सर्वतो मुखा शूलभा शोभृता सिद्धा शत्रुजिच्छत्रु तापनान्यग्रोधो मरो अश्वथ इश्चानुरांध्र निषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिहा सप्तधा सप्तवाहना आमूर्ति नद्यो आचिन्तयो भयकृता भयनाशना अनो बृहत् कृशः स्थिलो गुणभृन्ने गुणो महान् अधृता स्वधृता स्वास्या प्रागवंशो वश्यवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीशा सर्वकामदा आश्रमाश्रमणः क्षामाशुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धनो धनुर्वेदो दंडो दमितादमः अपराजिता सर्वसहो नियता नियमो यमा सत्वान सात्विका सत्या सत्यधर्मपरायणा अभिप्राय प्रिहारो अर्ह प्रियकृत प्रतिवर्धना विहाय शक्ति ज्योतिः सुरुचि हुत भृग विभुरवि विलोचनः सूर्या सविता रविलोचना अनंत हुत भृभुग हुतभुग भोक्ता शुकदो नैकजो अग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनः सनातनतमः कपिला कपिरप्यः स्वस्तिदः स्वस्तीकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा अरौद्रा कुंडली चक्रे विक्रम्युति म्युर्जित शासना शब्दागतिगः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वशरीकरः सर्वरीकरः अक्रूरापेशलो दक्षो दक्षिणा क्षमीनां वरः विद्युत्तमो विद्भया पुण्यश्रवणकीर्तना उत्तरारणो दुष्कृतः पुण्यो दुः स्वप्ननाशनः विरह रक्षणा सन्तो जीवनः पर्यवस्थिता अनन्तरूपो अनन्तश्रीजितमन्यो भर्यापः चतुरस्तु गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभृभुवो लक्ष्मीषु वीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्म जन जनमादि भीमो भीम पराक्रम आधार निलयो अदाता पुष्पहाशा प्रजाग्रह ऊर्ध्वर्गः सत्पथा चारः प्राणदा प्रणवः पुनः प्रमाणम प्राणनीलयः प्राणभूत प्राणजीवनः तत्त्वं
वेद एकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगा भूर्भुवः स्वस्त रुस्तारा शविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति हृद्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञभृद यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभोग यज्ञ साधना यज्ञान्तकृत यज्ञ गुहामन्न मन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः श्याम गायनः देवकी नन्दा स्त्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः शंखभृन्नंद की चक्रे शारंग धनमागदाधरा रथांग पाणिरक्षोभ्य शर्वप्रहरणायुध इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां सहस्रं दिव्यानां शेषेण प्रकीर्तितम् या इदं शृणु यान्नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सो अमूत्रः च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमानयः सदोत्थाय शुचिस्तदगत मानसा सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेत प्रकीर्तयेत् यशा प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेया प्राप्नोत्य नूत्तमं नभ्यं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विदन्ति भवत्यरोगोदिति मानबलरूपगुणान्वितः रोगार्धो मुच्यते रोगादबद्धो मुच्येत बन्धनात् भयानमुच्येत स्फीतस्तु अमुच्येता पन्नापदा दुर्गान्यति तरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिशमन्वितः वासुदेवाश्रयो महर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानां शुभं विदते क्वचित् जन्म मृत्युराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तौमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुख शान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्योषचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण वृदितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयचोरगराच संजगद जगद्वसे वर्तते तत्कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान् यायुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव चाशर्वागमनामाचरः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभेधर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतं ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धात्वः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धमं योगो ज्ञानं तथा साख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जडादनात् एको विष्णुमहद्भुतं प्रेतगभूतान्य नेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगयः एवं स्तवं भगवते विष्णुव्यासेन कीर्तितं पठेदया इच्छेत पुरुषाश्रयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्य यं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ श्री विष्णु सहस्रनाम समपूर्णं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः। आप सभी भक्तगण तुलसी एकत्रित कर लेंगे और तुलसी एकत्रित कर कर आयोजक कर्ताओं से मैं निवेदन करूं कि सबसे पहले आप मुख्य परीक्षित जन ऊपर आकर भगवान के चरणों पर समर्पित करेंगे तुलसी।
तत्पश्चात आप सभी भक्तगण सुदामा की पोटली और तुलसी को साथ लेकर आइएगा और भगवान को समर्पित करते जाएंगे, एक एक करके आते जाइएगा। सबसे पहले परीक्षित जन आएंगे ऊपर और भागवत भगवान के ऊपर तुलसी समर्पित कर देंगे और बारी बारी से आप सभी भक्त आते जाइए। पोटली लेके आना है, जो भी पोटली लाए होंगे, और तुलसी पत्र जो आपको दिया गया है उसके भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। नीचे बांके बिहारी। और आज की यह सुदामा चरित्र की कथा संपूर्ण हुई और तुलसी वर्षा संपूर्ण हुई। और अब बारी आई कि 7 दिवसों से श्री पूज्य व्यास जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर कथाओं का रसपान कराए आपने, और आपने श्रवण किए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दक्षिणा के बिना दक्षिणा के बिना किसी को किसी चीज की ज्ञान की बात नहीं लेनी चाहिए, और मौली धागा भी अगर बंधाना चाहिए तो दक्षिणा देकर ही बंधाना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, मुख्य परीक्षित जन ऊपर आएंगे और जिनको भी यहाँ चढ़ोतरी में जो भी चढ़ाना हो आप स्वेच्छानुसार आकर चढ़ा सकते हैं। जिनको भी अपना नाम उच्चारण कराना हो यहाँ ऊपर आकर पूज्य व्यास जी से मिलकर अपना नाम उच्चारण करा सकते होंगे। पैसा, द्रव्य, अन्न, वस्त्र जो भी आप दान कर सकते हैं या भागवत भगवान पर समर्पित कर सकते हैं। एक एक करके आते जाइएगा। मुख्य परीक्षित जन सबसे पहले आ जाएंगे। तुलसी वर्षा का जो तुलसी है भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। तत्पश्चात चढ़ोतरी के संकल्प लेंगे मुख्य परीक्षित जन। आइए आप लोग भी आते जाइए और तुलसी को भगवान के चरणों में समर्पित कर जाएंगे। आइए एक एक करके आते जाइएगा। चलिए आप लोग भी आते जाइए। नीचे बांके बिहारी रखे हुए हैं, वहां चढ़ाते जाइए तुलसी को। चलिए मुख्य परीक्षित जन हाथों पर अक्षत पुष्प ले लेंगे और अभी चढ़ोतरी की संकल्प लीजिए। हमारे दोनों परीक्षित जन आ जाएंगे। तुलसी चढ़ा दो, ओकर बाद चढ़ोतरी के संकल्प ले लो, है ना। प्रीतम गिरी गोस्वामी जी एडवोकेट रायपुर, आप यहाँ विराजमान हैं। अगर होंगे तो आप आएंगे ऊपर। प्रीतम गिरी गोस्वामी जी वकील हैं, अधिवक्ता हैं रायपुर से। प्रीतम गिरी गोस्वामी जी। चलिए मुख्य परीक्षित जन हाथों में पुष्प रख लेंगे। और जिसको जिसको जो जो चढ़ोतरी कर रहे हैं, आप लोग तुलसी चढ़ा रहे हैं नीचे, तो पोटली भी सुदामा का चढ़ा सकते हैं। और साथ में जो चढ़ोतरी करना है आपको, वो चढ़ोतरी भी कर सकते हैं। और जिनको जिनको अपना नाम बुलवाना है वो अपना नाम भी बुलवा सकते हैं।
चलिए, मुख्य परीक्षित जन हाथों में पुष्प रख लिए और मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदया प्राराधे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला अंतर्गते तोरला ग्राम है सोनी परिवार श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान निमित्तार्थे पितृमोक्ष प्राप्ति हेत्वर्थे वीर विक्रमादि 2081 कालयुक्तानां संवत्सरे उत्तरायणैरवौ सहस्र ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदशीयामासु पुण्यतिथौ शनिवासरे अनुराधा नक्षत्रे सूर्ययोगे वाणिज्यकरणे वृश्चिक राशि स्थिते श्री चंद्रे धनु राशि स्थिते श्री सूर्ये वृषभ राशि स्थिते श्री देवग्रहो अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितो सत्सु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां शुभ महापुण्यतिथौ मम यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण करेंगे। जिस मनोकामना से आपने भागवत कराए हैं उसका उच्चारण कीजिए। मेरे साथ बोलेंगे पितृमोक्ष। हाँ, मेरे साथ बोलते जाएंगे। कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम मम यार्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी शीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति काम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम पितृ मोक्ष हेत्वर्थे मम शोनी परिवारस्य मम गोत्रस्य कर्ण यात्र रूपेणां सह परिवारस्य कल्याण हेत्वर्थे उपरांते श्री साक्षी देवेभ्यो यत्र श्रीमद् सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान निमित्तर्थे पूज्य व्यास स्वरूपेणां तुलसी स्वाद्य रूपेणां चढ़ोत्रीयां संकल्पम अहम करिष्ये। चढ़ोत्री समर्पित कर देंगे। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयेति दैवन्ददु शुभदयादधैवैति दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेखन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिर्भवतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की। वैष्णवी सोनी गरियाबंद की ओर से 501 रुपये अर्पण हुए हैं। आर के सोनी कोचबाई की ओर से 100 रुपये अर्पण हुए हैं। और हमारे आदरणीय श्री सोनी परिवार के द्वारा चढ़ोत्री का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। श्री सोनी परिवार द्वारा 41,000 रुपये की चढ़ोत्री और 1 कट्टा धान 1 कट्टा चावल भागवत भगवान पर चढ़ोत्री के रूप में अर्पण हुए हैं। 41,000 रुपये और 1 कट्टा धान 1 कट्टा चावल। प्रेम से इनकी श्रद्धा भक्ति की जय, इनके कुटुंब परिवार की जय। 500 रुपये सेवाग्राम तारक जी की ओर से अर्पण हुए हैं भागवत भगवान पर। प्रेम से इनकी श्रद्धा भक्ति की जय, इनके कुटुंब परिवार की जय। 201 रुपये लालाराम तारक की ओर से भेंट हुआ है। प्रेम से उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 1001 रुपये सागर सोनी उड़ीसा वाले की ओर से 1001 रुपये अर्पण हुए हैं। प्रेम से उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। प्रीतम गिरी गोस्वामी जी, आप जहाँ के भी हैं व्यास मंच पर आने की महान कृपा करें। प्रीतम गोस्वामी।